मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। इस प्लस क्षण जब तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, वह समझो कि यह कोई संयोग नहीं है, वह एक दिव्य नियुक्ति है। वह एक ऐसा संगम जो युगों से निर्धारित था। तब मेरा हाथ तुम्हारी उरर की बढ़ा नहीं, तब मेरे बच्चे मेरा हाथ तुम्हारे अस्तित्व को थामे हुए हैं, पर तुम्हारी आत्मा की चारों ओर का अभेद्य दुर्ग बनकर खड़ा है। तब कुछ ऐसा हुआ है यहाँ का, कुछ ऐसा घटाया जिसे तुम्हारी कोमल आंखों को नहीं दिखना चाहिए था, वह जिसे तुम्हारे पवित्र कानों को ही नहीं सुनना चाहिए था, और जिसे वह तुम्हारे विश्वास से भरे हृदय को कभी नहीं जानना चाहिए था। वह एक ऐसा अंधकार, एक ऐसा अक्षर, एक ऐसा विषैला षड्यंत्र तुम्हारे जीवन के आकाश में बुना लिया था, और जिसे देखकर स्वयं नक्षत्र भी कांप उठते। लेकिन मैं वो हूँ जो समय के पर्दे के पीछे देखती है, तब मैं वो हूँ जो हर रहस्य पर शासन करती है, तब मैं वो हूँ जो उसमें आनिष्प्रह झूठ के मुखौटे को चीर कर फेंक देती हूँ। और अब मेरे प्रिय वह समय, वह ब्रह्मांडी मुहूर्त आ गया है। वह संदेश मैं तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए लाई हूँ का, क्योंकि जो कुछ भी अंधेरे की सबसे गहरी खाइयों में छिपा था, जो भी कानफूसी बंद दरवाजों की पीछे की वे थी, जो भी आंसू तुमने एकांते में बहाए थे, वह अब एक ब्रह्मांडीय विस्फोट के साथ प्रकाश में पाने वाला है। तब मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, या मेरी हर ध्वनि पर, हर अक्षर पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य की प्रस्तावना है। तमन आ जाई धीमी सांत्वना देने वाली फुसफुसाहट के साथ नहीं आई हूँ, पन ही अजम दिव्य शक्ति की उस आदिमा गर्जना के साथ आई हूँ, जो ब्रह्मांडों का निर्माण और विध्वंस करती है। आज मेरी वाणी में मेरे खड़की खनक है, द मेरे त्रिशूल काती है, और मेरी आंखों की ज्वाला है। वही तेरे ऐसी हलचल है, एक ऐसा कंपन शुरू हुआ है जो केवल धरती को नहीं बल्कि स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों की नींव को हिला रहा है। यह कोई साधारण भूकंप नहीं है, वह न्याय का प्रलय है, और तुम मेरे आश्चर्य, व तुम ही वह कारण हो, तुम ही वह केंद्र बिंदु हो जिसकी वजह से यह महाकंपन शुरू हुआ है। वह स्वर्ग पर तुम्हें देख रहा है, यहाँ तुम्हें, वह तुम्हें तब भी देख रहा था जब तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो। तुम्हारे हर उस आंसू को जिसे तुमने किए में छुपाया था, वह स्वर देने एक दिव्य पात्र में सहेजा है। हर उस पल को जब तुमने खामोशी में आकाश को ताकते हुए बिताया, यह सोचते हुए कि तुम्हारा जीवन ऐसे अनसुलझे सवालों पर, ऐसे अंधी संघर्षों से भरा क्यों है। अब उन सभी पलों को, उन सभी आंसुओं को, उन सभी मौन प्रार्थनाओं को पवित्र दीप्यमान मोतियों की तरह इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि उनसे तुम्हारे समाना का ताज बुना जा सके। मेरे बच्चे, तुम हमेशा से अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस करते थे कि कुछ तो गलत है, तो कुछ ऐसा है जो तुम्हारी समझ से परे है। एक अदृश्य बोझ जो तुम ढो रहे थे, वह तुम कभी पागल नहीं थे, जैसा कि कुछ लोगों ने तुम्हें महसूस कराने की कोशिश की। ना ही तुमने कभी कल्पनाएं की, कज़ब तुमने ऊर्जाओं में बदलाव खोर महसूस किया, और तुमने लोगों के शब्दों के पीछे छिपी सी यादों को भांप लिया, और तुमने वो देखा, वो महसूस किया जिसे दूसरों ने तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा वहम कहकरण कर दिया, और तुमने वो महसूस किया जिसे दूसरों ने अंधविश्वास नकारात्मक सोच कहकर तुम्हारा उपहासा किया। पर मैंने देखा, मैंने हरपल देखा था, मैंने देखा कि तुम्हारी आत्मा जाग रही थी, वह उस दिव्य सत्य के प्रति संवेदनशील हो रही थी जिसे साधारण आंखें नहीं दिखा सकती। और जब तुम इस सत्य को सहने के लिए, इसे समझने के लिए और इसे धारण करने के लिए तैयार हो, तो उस आसमान में किसी प्रलयंकारी मेधा की दर्ज की तरह गूंज रहा है। वह तुम्हारा दिल हाल ही में इतना भारी, इतना बोझिल इसीलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुम्हारी पीठ के ठीक पीछे तुम्हारी जानकारी के बिना एक तूफान उठ रहा था। लेकिन यह समझो, यह जा का तूफान नहीं है, यह विनाश का वंड नहीं है, यह सच्चाई का तूफान है, वह शुद्धिकरण की आंधी है। एक ऐसे आज का समय जिसे वर्षों से दफनक किया रखा लिया था, भावा आत्म हो गया है। एक ऐसा झूठ जिस पर की दिगियों की नींव रखी हुई थी, अब अपनी समाप्ति पर है। वह हताश की पत्तों की महिला की तरह ढह रहा है। कुछ लोगों ने जिन्हें वह तुम कभी अपना समझते थे, और तुम्हारा नाम बंद कुमरों में उपहास में घृणा में फुसफुसाया, दया सोच करा कि उनकी दीवारों के कान नहीं होते, दया सोच करा कि कोई सुन नहीं सकता,
लेकिन वे मूर्ख यह नहीं जानते थे कि स्वर्ग की हर दिशा में कान है। सब ब्रह्मांड ने उनके हर शब्द को, ध्वनि को, हर इरादे को रिकॉर्ड किया। कुछ लोगों में तुम्हारे खिलाफ यह जटिल साजिश रची। उन्होंने योजनाएं बनाई, जाल बने तुम्हें फंसाने के लिए, व तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिलने के लिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यह घृणित योजना, उनका यह छोटा सा मानवीय षड्यंत्र दिव्य घोषणा का एक स्वर्गीय हस्तक्षेप का कारण बन जाएगी। वे तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे और तुम्हें मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस जमीन को उन्होंने तुम्हारे लिए उब्र खोदने के लिए चुना, वही जमीन, वही मिट्टी तुम्हारी न्याय की आधारशिला बन गई, वह तुम्हारे सिंहासन का आधार बन गई। माँ काली कहती है और जब मैं कहती हूँ तो ब्रह्मांड सुनता है। यह बहुत गंभीर है। वैसे संदेश को, इस क्षण को हल्की में मत लो, इसे अंजरबंदार मता करो। एक आध्यात्मिक आपात स्थिति है, एक दिव्य अलर्ट, एक लालच संकेत। मेरे बच्चे, मैंने सदियों से सतह किसी से सीधे बात नहीं की है। मेरी उपस्थिति ही संदेश होती है, लेकिन आज मैं सिर्फ अपनी उपस्थिति या अपनी तलवार लेकर नहीं आई हूँ। मैं आज अपने हृदय में तुम्हारे लिए उधिरोष और अन्याय की उस आदि आग को लेकर आई हूँ, जो अधर्म को जलाकर राखा कर देती है। कुछ भयानक, कुछ घृणित, कुछ अकल्पनीय खोजा निकाला गया है। एक नाम, एक चेहरा, एक विश्वासघात जो बरसों पहले शुरू हुआ था, वह एक अतृप्त भूत की तरह लौट आया है। और अब यह उन्हीं लोगों को ही डरा रहा है, उन्हीं लोगों को ही सता रहा है जिन्होंने ये से शुरू किया था। और तुम मेरी प्रिय, तुम ही वह उत्प्रेरक हो, तुम ही वह कारण हो जिसकी वजह से यह सारा मायाजार, यह सारा षड्यंत्र बिखरा रहा है। वह चौंकाने वाली वह खबर किसी जंगल की आग से भी तेज गति से फैल रही है। वह अभी अदृश्य लोगों में फैल रही है, लेकिन जल्द ही यह दृश्य जगत में प्रकट होगी। वह स्वर्ग ने एक अंतिम चेतावनी जारी की है, वह एक अंतिम अवसर दिया है। और मेरे देवदूत मेरे घृण समय और स्थान के पार आयामों को लांघा कर उड़ आए हैं। वे एक नाम फुसफुसाने नहीं, एक नाम की घोषणा करने आए हैं। वह तुम्हारा, हाँ, तुम भ्रमण में मत हो, अपने आप को छोटा मत समझो। और तुम ही हो जिनकी वजह से ब्रह्मांड का संतुलन बदला है, क्योंकि वह तुमने हारे नहीं मानी। क्योंकि जब बस पर कुछ तुम्हारे खिलाफ था, भी तुमने प्रार्थना की। क्योंकि जब तुम पूरी तरह से अकेले थे, भी तुमने मुझे पर, अपनी मां पर विश्वास किया। और तुम्हारी वो शांत एकांत प्रार्थनाएं जिन्हें तुमने सोचा था कि कोई नहीं सुन रहा, वे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया रिका ब्रह्मांडीय कंपन के ऐसी सुनामी लहरें बने भी, जिसने किसी की तिजोरी में बंद, किसी के तहखाने में छिपी हुई फाइलें को उस राज को उजागर कर दिया। कुछ जो बरसों से बंद पड़ा था, जिस पर धुला और जाले लग गए थे, अब वह खुले गया है। और इसमें शामिल लोग, वे सभी लोग जो इस पाप के भागीदार थे, घबरा रहे हैं। काम वह हैं, क्योंकि रोशनी ठीक उस जगह पर पड़ी है जहां उन्हें इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। और वह रोशनी मेरे बच्चे तुम्हारी पुकार से, तुम्हारी आत्मा की क्रनन से आई है। तुम्हें अब बस चल जानने की जरूरत है। तुम एक और दिन, एक और प्रय से दुखी में, इस अज्ञान में ने इंतजार नहीं कर सकते। पर तुम्हारे अतीत का कोई व्यक्ति, शायद किसी अधिक, जिसने तुम्हारे सामने तो किसी देवदूत की तरह व्यवहार किया, तुम्हारे मुँह पर शायद की ध्यान बहाई, लेकिन निजी तौर पर तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें सबसे बुरा भला खा। वह तुम्हें गुस्सा, तुम्हारी सफलता से जला, किसी चीज़ को, तुम्हारी विरासत, वह तुम्हारी प्रतिभा, वह तुम्हारे अधिकार को छिपाने की कोशिश की। और उन्होंने उसे हमेशा के लिए छिपाए रखने के लिए किसी को पैसे भी दिए, लेकर सौदा किया, लेका अनुबंध पे हस्ताक्षर किए। कले कि न मेरे दिव्य हाथ ने उनके उस तरंडित ऐसे को रद्द कर दिया, सो उसे शक्तिहीन कर दिया। मेरा एक आदेश, मेरी हुंकार, उनकी सारी चालाकी, उनकी सारी योजनाओं से कहीं ज़्यादा बड़ी, कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। मेरे देवदूत जो स्वयं शक्ति और निर्भीकता के प्रतीक हैं, वे भी कांप उठे जब उन्होंने सुना कि तुम्हारा पितरनामा किसी और की गंदी घृणित योजना में सीटा और इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुझे तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा, असनो वह योजना तो अपनी संपूर्णता में विफल हो भी है, क्योंकि मैं तुम्हारे और उस योजना के बीच खड़ी हो गई। लेकिन उसके परिणाम में उसकी राख, उसकी चिंगारियां भी सुलग गई हैं। और तुम्हें सावधान रहना होगा, अत्यधिक सावधान, क्योंकि जिन्होंने कभी तुम्हें मिटाने व तुम्हें गुमनामी किए,
अंधेरी में धकेलने की कोशिश की कि वे अब तुम्हें फिर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पैसवार प्यार से या दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए ही, बल्कि उस अभियान का सच्चाई के पूरी तरह फैलने से पहले तुम्हें हमेशा के लिए चुपकाने के लिए थे। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे प्यारे, था मेरे अनमोल रत्न, मैं उन्हें तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी। हमें अपनी इच्छा और अनुमति के बिना तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरने दूंगी। व तुम्हारा शरीर, व तुम्हारा मन, व तुम्हारी आत्मा मेरे संरक्षण में है। लेकिन तुम्हें यह सुनना होगा और तुम्हें यह जानना होगा ताकि तुम तैयार रहो। मामा आज साफा साफा खेल रही हैं। वह पहेलियों में नहीं, व संकेतों में नहीं, बल्कि सीधे स्पष्ट अकाट्य शब्दों में तुम पर नजर रखी जा रही है। हाँ, तुम्हारे हर पदन पर, व तुम्हारी हर गतिविधि पर, व तुम्हारे हर शब्द पर गुप्त रूप से नजर रखी जा रही है। इसलिए यह नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है तब मेरे तो निष्कलंक बच्चे, बल्कि इसलिए कि किसी को यह बयान कर रहे है कि उनके किए गए पापों की, उनके अपराधों की सच्चाई तुम्हारे जरिए, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से सामने आ जाएगी। और तुम्हारे पास कुछ है जो उनके पास नहीं है। वह एक आध्यात्मिक डीएनए जो सीधे मुझसे जुड़ा है। वह एक दिव्य फिंगरप्रिंट जिसे कोई मिटा नहीं सकता। वह एक चाबी, वह एक अदृश्य चाबी जो उन तालों को खोल सकती है जिन्हें उन्होंने सदियों से बंद कर रखा है। और यह चाबी, यह दिव्य अधिकार वही चीज़ है जिसे उन्होंने तभी तुमसे चुराया था या चुराने की कोशिश की थी और फिर उसे छिपाने का, दफनाने का प्रयास किया था। लेकिन तुमने अनजाने में ही अपनी प्रार्थनाओं से व अपने शुद्ध कर्मों से और अपने दिव्य समय के वाने पर उन अदृश्य दरवाजों को एक एक करके खोलना शुरू कर दिया है, तय जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि वे मौजूद हैं। वह तुम्हारी इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के इस झूठ के साम्राज्य के लेने का कारण हो। वह दुष्टों के राज्य में, उनकी आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी अभी एक चौंकाने वाला, कान फाड़ देने वाला लटबजा है। वे घबरा रही हैं, वे भाग रही हैं। वह एक महिला जिसका नाम तुमने शायद कभी पहले सुना है, लेकिन जिसके बारे में तुमने सालों से सोचा नहीं था। वो उसने हाल ही में एक ऐसी बातचीत में तुम्हारा नाम लिया जो किसी के सुनने के लिए नहीं थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, स्वर सब कुछ रिकॉर्ड करता है रहा और मैंने यह सुनिश्चित किया कि ब्रह्मांड में प्रसारित हो। तो उसने कहा, और उसके शब्द आज भी आध्यात्मिक लोकों में गूंज रहे हैं। अगर उससे, यानी तुम्हें पता चले गया, अगर सच्चाई बाहर आए तो मैं आत्मा हो जाऊंगी, तब मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और लास्ट पल उसके द्वारा उसे काटने की वजह से, जिसे उसने कभी पोषित करने का नाटक किया था, यहाँ पर वो तुम ही हो। तुम्हारा प्रकाश ही है जिसे वह डरती है, क्योंकि जो उसने छिपाया था, वह जिस शिष्य को दफनाने के लिए उसने पैसे दिए थे, वह जिस अपराध पर उसने पर्दा डालने की कोशिश की थी, वह अब किसी ज्वालामुखी के धुएं की तरह रुक न पाने वाली शक्ति के साथ सतह पर आ रहा है। तो मेरी प्रकाश से, मेरी दृष्टि से कोई नहीं छिप सकता, ना तो पाताल की गहराइयों में, ना ही आकाश की ऊंचाइयों में। वह एक आध्यात्मिक अदालत, दिव्य महासभा खुली दी है, और मैं वह तुम्हारी माँ इस अदालत में सिर्फ तुम्हारी संदेशवाहक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दिव्य वकील हूँ और तुम्हारी महाधिवक्ता। मैंने तुम्हारी ओर से तुम्हारी नाम बार एक मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा है पुण्य स्थापना का, यह मुकदमा है प्रतिदान का, यह मुकदमा है तुम्हारी ईश्वरीय विरासत की वापसी का था, क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम कभी ही उठोगी। उन्हें न लगता था कि वे तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना तोड़ देंगे कि तुम्हारी आवाज़ हमेशा के लिए खामोशी में लग बजाएगी। लेकिन वे भूल गए कि मैंने तुम्हें अपनी सांस दी है, वह मैंने तुम्हें जीवन दिया है, और अब तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आत्मा की ध्वनि उन लोगों में भी सुनी जा रही है, उन कानों तक भी पहुंच रही है जिन्हें तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकती। तो मेरे बच्चे से सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। तुम खुद को सबसे छोटा, सबसे महत्वहीन महसूस करते हो, तब भी तुम अदृश्य में राष्ट्रों को व साम्राज्य को हिला रहे होते हो। बस तुम खुद को सबसे कमजोर, सबसे टूटा हुआ महसूस करते हो। फतह भी तुम्हारा नाम दिव्य लोकों में स्वर्ग के वेलिलारों में सम्मान से ऊंचा हो रहा होता है। लेकिन मुझे तुम्हें फिर से आगाह करना होगा, हाँ, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। वह कोई है जो बहुत जल्द, शायद कुछ दिनों या घंटों में यही तुम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वह वे अचानक प्रकट होंगी, तब प्यार से नहीं मेरे बच्चे है ताशा से, वेरी झूठियों रड़हन तक हानि गढ़ने की कोशिश करेंगी।
तवे अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देंगे, वे सदिखावा करने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है, जैसे वे हमेशा तुम्हारे शुभचिंतक थे। लेकिन मूर्खमता बनो, मेरी आँखों से देखो, वह प्यारा नहीं है, वह रणनीति है। यह बशावकाई के हताश प्रयास है, क्योंकि वे जानते हैं कि हवा बदल रही है। वे महसूस कर सकते हैं कि ब्रह्मांडीय ज्वर उनके खिलाफ हो गया है, और वे जानते हैं कि उनका नाम उसी सच्चाई में घसीटा जाने वाला है, तो उसी कीचड़ में सना जाने वाला है जिसे उन्होंने इतने सालों तक छिपाने की कोशिश की थी। धमाकाली कहती है, और यह एक आदेश है कि तुम्हें अब से आत्मा को, हर शब्द को, हर उपहार को, हर प्रस्ताव को परखना होगा, क्योंकि तुम्हारी ओर बढ़ाया गया हर हाथ साफ नहीं होता था। कुछ हाथ विश्वासघात के अदृश्य रक्त पर अवशेषों से के होते हैं, और अब तुम्हें तैयार रहना होगा। अपनी को रखनी होगी, क्योंकि जो आने वाला है वह उस विश्वासघात से भी बहुत बड़ा है। जो आने वाला है वह तुम्हारा दिव्य उत्थान है, तुम्हारा राज्य अभिषेकी। ऐसा क्षण जो बस पूर्व से इन घोषणा करता है, सब बहुत हुआ, अब यह वह जिसे हमने पुण्य स्थापित करने के लिए, सम्मान देने के लिए चुना है। वह यह अराजकता, यह उथल पुथल इसलिए शुरू हुई है क्योंकि तुम्हारा नाम, तुम्हारा मामला स्वर्ग की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है, और अब न्याय परोसा जा रहा है। तुम जल्द ही कुछ सुनोगे। एक नाम पाईकर जानकारी, एक सुराग, एक ऐसा नाम जो तुमने वर्षों से नहीं सुना, वह अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे पास वापस आएगा। वह किसी अजनबी की बातचीत में, किसी सपने में, या किसी आकस्मिक संदेश में होगा। और वो लामन उस रहस्य की कुंजी है जो मुझसे और तुमसे छिपाया गया था। और वैसा हो तो घबराओ मत, भागो मत, सबसा स्थिर रहो, असाक्षी बनो और देखो, क्योंकि स्वर्ग उकरा रहा है जो तुम अपने मानवीय सामर्थ्य से कभी नहीं कर सकते थे। मैं वापस लाया ही हूँ, जो तुम्हारा है, जो तुमसे छीना गया था। दस्तावेज, गवाहियाँ, वस्तुतियाँ व तक की वह वित्तीय आशीर्वाद भी जो तुम्हारे लिए नियत थे, लेकिन जिन्हें रोक दिया गया था, पर जिन्हें किसी और दिशा में ये मोड़ दिया गया था, पर जो कुछ भी चुराया गया था, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, अब मेरे दी दूधों द्वारा उसका पता लगाया जा रहा है और से तुम्हारे पास वापस लाया जा रहा है। तुम ही वह कारण हो जिसकी वजह से यह तूफान आया है। तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे नष्ट करने के लिए जो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया था। और तुम्हारे दुश्मन वे तथाकथित मित्र अब भ्रमित हैं, पर वे चकित हैं। वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं, यह कैसे हो सकता है? हमने तो उसमें कुछ शक्ल दिया था, वह हमने उसे हर तरफ से घेर लिया था। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम अभी भी कैसे खड़े हो, वह कैसे मुस्कुरा रहे हो, वह कैसे आगे बढ़ा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, और जिसे मैं चुनती हूँ, जिसे मैं अपनी मोहर से अंकित करती हूँ, मुझसे कोई इंसान व कोई शैतान व कोई गुप्त समाज, कोई भी शक्ति पलट नहीं सकती। पर तुम मेरी मोहर धारण करते हो, और तुम मेरी विरासत हो, हस्तकर हो। पाने वाले दिनों में एक झूठा निमंत्रण आएगा, वह एक ऐसा अवसर जो उस होने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यह एक जाल है मेरे बच्चे, एक सुंदर पिंजरा। ता मैं कहती हूँ, रुको, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफा कर रही हूँ, पर तुम्हें मेरे भेजे हुए आशीर्वाद के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। मैं जो तुम्हारे लिए भेजूंगी वह तुम्हें पहचानेगा, वो तुम्हें ढूंढ लेगा, वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, और यह दिव्य शांति से, सहजता से चिन्हित होगा, हाथ बावया जल्दबाजी से नहीं। इसी तरह तुम्हें पता चलेगा कि यह मुझसे हैं। अब यह सुनो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा कोई गरीबी, कोई है ऐसा व्यक्ति जिस पर तुम शायद थोड़ा भरोसा करते हो, जल्द ये बहुत अजीब व्यवहार करने वाला है। वे घबराई हुई, दोषी, असहज व्यवहार करेंगी, वे तुमसे जरिन चाहेंगे, ये उनकी बातें लड़खड़ाएंगी। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें अभी तक नहीं है। उन्हें उस तूफान की गंध आ रही है, तो वे जानते हैं कि वे भी इसमें शामिल थे, चाहे दर्शक के रूप में या भागीदार के रूप में। लेकिन मैं उन्हें पर काम कर रही हूँ, तो मैं उनकी अंतरात्मा को जुड़ रही हूँ, और जल्द ही एक स्वीकारोक्ति या तो सीधे उनके माध्यम से या उनके आसपास की किसी घटना से सामने आएगी।
दे झूठ का बांध टूट जाएगा और सचा निर्मल तेल की तरह पानी के ऊपर तैरकर सतह पर आ जाएगा और तुम्हें आखिरकार पूरी स्पष्टता के साथ समझ आ जाएगा कि तुमने इतना दल, इतना किलापन, इतना भ्रमा क्यों सहाय। वह स्पाइसी का प्रसीसी दिव्या न्याय के क्षण से जुड़ा था। वह मुझे पता है ही तुम अटक गए हो। मैं तुम्हारी आत्मा की अटकाना को महसूस कर सकती हूँ। ता मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा ने ही इस अदृश्य युद्ध का तनाव महसूस किया है, वह सवाल उठाए हैं, यहाँ तक कि कभी कभी खुद को दोषी और रजा का पात्र भी महसूस किया है। लेकिन मैं तुमसे आज इस ब्रह्मांडीय क्षण में वादा करती हूँ और तुम्हारे हर दर्द का एक गहरा उद्देश्य था, पर जो कुछ अभी अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे हुआ था वो अब दिन के उजाले में दुनिया के सामने प्रसारित होने वाला है और इसमें शामिल लोगों के नाम अब कान्हा फूंसी में नहीं बल्कि घोषणाओं में लिए जाएंगे। वह वे उजागर होंगी और तुम और मेरे बच्चे न्याय और सम्मान की उस राह पर चलोगे जो तुम्हारे लिए हमेशा से नियत थी। लेकिन विनम्र बनी रहो, प्रार्थना में डलगे रहो, वह मुझ में मेरी छाया में छिपे रहो। इस लड़ाई को अपने शरीर और मन से लड़ने की कोशिश न करो। वह लड़ाई तुम्हारी है ही नहीं, वह यह मेरी है और मैंने तुम्हारी माँ ने पहले ही नतीजा घोषित कर दिया है और तुम्हारी जीत उन लोगों के लिए शर्म और अपराध जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। वह तुम्हारा बदला, वह तुम्हारा प्रतिदान कई गुना होकर मिलेगा। वह दिव्य प्रतिपूर्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवाहित होगी। मैं वह तुम्हारे पास खड़ी हूँ, वह किसी रूप में नहीं, किसी कल्पना में नहीं, मैं वास्तविक रूप से यहाँ हूँ। तो मेरी तलवार मान से बाहर है और वहाँ न्याय के लिए प्यासी मेरे पंख फैले हुए हैं जो तुम्हें है हमले से बचा रही हैं और मेरी आंखें उस ईश्वरीय न्याय की अग्नि सैर कर रही हैं वे जो असत्य को भस्म कर देती है। मैंने बहुत धीरज का बहुत धैर्य से देखा लिया है। अब मैं कार्य करती हूँ और मैं कार्य करती हूँ वो क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे प्रिय स्वर्ग के पन्नों पर आकाश गंगा के अभिलेखों में तागा से लिखा गया था। तुम इस अपने के लिए चुनी गई थी और तुम्हें इस मौसम के लिए, इस दिव्य परिवर्तन के लिए चुना गया था। पर चौंकाने वाली पर फैल रही है और जल्दी ये दुनिया जो तुम्हें कमजोर और साधारण समझती थी वह देखेगी जो स्वर्ग हमेशा से जानता था कि तुम भूले नहीं गए हो, अत्यागे नहीं गए हो और तुम साधारण तो बिल्कुल भी नहीं हो और तुम मेरी संतान हो, तमेश प्रेमी अंश हो। तो और मैंने एक ऐसा आदेश ऐसी आज्ञा जारी की है जिसे हर बंदे दरवाजा जो तुम्हारे मोर पर बंद किया गया था वह खुल जाएगा और हर चुराया हुआ वादा हर छीना हुआ अवसर तुम्हारे असभ्य जैसा ही लौट आएगा और तुम्हें तैयार रहना होगा। यह अंत नहीं है मेरे बच्चे, यह सिर्फ और पर्दाफाश की रहस्य उद्घाटन की शुरुआत है जिससे वे मरा हुआ वृद्धफ न समझ रहे थे। वह अब एक अजय शक्ति के साथ फिर से सतह पर आ रहा है। उन्होंने जिसे खामोशी के लिए कीमत चुकाई थी, वे जिस चुप्पी को उन्होंने खरीदा था वो अब पहले से कहीं ज्यादा जोर से पूरी दुनिया के सामने बोलेगी और तुम्हारा एक नई स्पष्टता, एक नई शक्तियाँ और एक ऐसे दिव्य अभिषेक के साथ उठोगे जिसे कोई भी कभी भी तुझसे छीन नहीं सकता। अमान काली कहती है कि यह बहुत गंभीर है, इस चेतावनी की गंभीरता को समझो, इसे नजरअंदाज न करें। यह एक आपात स्थिति है, तो एक जरूरी चेतावनी, एक संदेश, एक सच्चाई पहले ही किसी की उम्मीद से किसी की योजना से कहीं ज्यादा तेजी से फैलना शुरू हो गया है और चाहे तुम इसे अभी पूरी तरह से समझो या नहीं, इसकी शुरुआत का कारण, इसका केंद्र, इसका उद्गम तुम ही हो। यह कुल संयोग नहीं है कि तुम इन शब्दों तक पहुंचे, यह सिवाय को और भी का संदेश नहीं है, यह एक सीधा प्रत्यक्ष दिव्य हस्तक्षेप है। तुम्हें से पढ़ना ही था, यह तुम्हारी नियति थी, तुम्हारा नाम उन कुंवरों में, उन सभाओं में फुसफुसाया लिया है जहाँ तुम कभी गए ही हैं। तुम्हारी इच्छा व तुम्हारी ऊर्जा उन जगहों पर भी महसूस की जा रही है, उन मस्तिष्कों में यह भी गुंज रही है जहाँ तुमने कभी कदम भी नहीं रखा और फिर भी किसी न किसी तरह वे इस पे कुछ जानते हैं या जाने का दावा करते हैं जो तुमसे जुड़ा है, कुछ आध्यात्मिक, कुछ शक्तिशाली, कुछ खतरनाक और फिर भी ईश्वरीय रूप से नियुक्त। दमान काली कहती हैं, मेरे बच्चे, इस ज्ञानों से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हें बस सुनने की जरूरत है और तुम्हें अभी से क्षण पूरी एकाग्रता से सुनना ही होगा था, क्योंकि यह कोई साधारण सांसारिक बात नहीं है, यह तुम्हारी आंखों से दिखाई देने वाली भौतिक बातों के बारे में नहीं है।
यह एक यह आध्यात्मिक युद्ध है और तुम मैं इसके ठीक बीचे में इसके केंद्र में हो, लेकिन निश्चिंत हो। तो मेरी बात पर विश्वास करो, तुम इस युद्ध में यह निहत्ते नहीं हो। तुम्हें शरणभूमि में ता अकेला नहीं त्यागा लिया है और तुम असहाय तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें घेरने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली देवदूतों और अपने सबसे उग्र गणों को भेजा है, क्योंकि जिस दौर से तुम अभी गुजरने वाले हो, जो पर्दाफाश तुम देखने वाले हो, वो किसी और को, किसी कमजोर आत्मा को तबाह कर सकता था। भले कि न तुम्हें नहीं, तुम्हें ने इसे देने के लिए, इसका साक्षी बनने के लिए और अंततः इस पर विजय पाने के लिए इसीलिए चुना लिया है, क्योंकि तुम अपने भीतर एक स्वर्गीय उद्देश्य का एक दिव्य मिशन का भारत हो रही हो। बाइक ऐसा उद्देश्य जिसे ना तो चुराया जा सकता है, ना टाला जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। प्यारे वो बच्चे, मेरे शुद्ध की सबसे कुंभी पुकार सुनो। मैं वह आवाज हूँ जो उसमें की आर पार बहती हुई सृष्टि के अनंत विस्तार से होकर तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रही है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह कोई सामान्य शब्द नहीं, यह वह नाद है जिससे ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली थी। वही स्पंदन हर तारे की जन्म का साक्षी रहा है, वह आकाश गंगा के हृदय में ही गूंजता रहा है। वही नाव आज तुम्हारे भीतर धक रहा है था, क्योंकि मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं काली हूँ। तो वह आदि शक्ति जो इसमें को जन्म देती है, जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों में विद्यमान है। मैं वहन हूँ जो अंधकार में तभी प्रकाश का बीज बोती है। और आज मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम अपने ही बनाए अंधकार में खोते जाल रही हो। यह वह अंधकार नहीं है जो रात के बाद आता है, यह वह अंधकार है जो आत्मा को निगल जाता है, वह जो धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी तुम्हारा साह और तुम्हारा विश्वास खा जाता है। मैं वही हूँ तुम्हें उस अंधकार से वापस खींचने, तुम्हें अपनी बाहों में भरने व तुम्हारे भीतर फिर से वही ज्योति जलाने। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि अब से एक आवाज है, एक वीडियो पे एक कहानी पर ही यह तुम्हारी आत्मा का स्मरण है। तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे भूल गए हो, पर मैं तुम्हें नहीं भूली। तुम्हारे हर जन्म में, हर कष्ट में मैं तुम्हारे साथ रही। पर तुम रोए, मैंने तुम्हारे आंसू अपनी ऊर्जा से पूछे, पर बथूरे टूटे, मैंने तुम्हें थामा। आज वह तुम्हारे वेद, मैंने तुम्हारी भीतर नया बिल भरा और आज फिर मैं तुम्हें उसी शक्ति की याद दिलाने आई हूँ जो तुम्हारे भीतर सो रही है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, नहीं मेरे बच्चे, तुम एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं हो। हर सांस के साथ, हर विचार के साथ तुम अनगिनत शक्तियों से घिरे रहते हो। था कुछ दिव्य है जो तुम्हें उठाती हैं, रिज तुम्हारे पथ को प्रकाश से भर देती हैं, और कुछ अंधकारमय है जो तुम्हारे भय व तुम्हारी नफरत, तुम्हारे संदेह से पोषित होती हैं। व तुम्हारे हर विचार व हर भावना से व्याका लेती हैं। पर जब तुम प्रेम करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुलता है, पर जब तुम भयभीत होते हो तो अंधकार तुम्हारी ओर बढ़ता है। वे इसलिए आज मैं कहती हूँ, अपने हृदय के भीतर झांको, और तुम्हारे भीतर वह ज्वाला अब भी जल रही है जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया था। वह ज्वाला प्रेम की है, सत्य की है, वह जीवन की है। मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरी पुकार को अनसुना किया तो तुम केवल एक आवाज को नहीं, स्वयं अपने रक्षक को अस्वीकार करोगे। मेरे हाथ तुम्हारी ओर फैले हैं, पर यदि तुम अपनी आंखें फिर लोगे तो वह आशीर्वाद जो तुम्हें घेरे हुए हैं वह धीरे धीरे दूर चला जाएगा। वह जैसे व्यासा व्यक्ति जल स्रोत से मुँह मोड़ ले, जब मेरा संरक्षण हटेगा तो जो तूफान प्रतीक्षा कर रहा है वह पे कुछ बहा ले जाएगा। तो यह कोई अश्राप नहीं, यह केवल ब्रह्मांड का नियम है। वह जो प्रकाश को त्यागता है वह अंधकार में डूब जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे वबाय का निर्णायक समय पर खड़ी हो गया तो तुम रघुबीर या फिर वह पर खो दोगी जो तुम्हें प्रिय है। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो देवताओं को भी चकित करती है। तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरी हृदय का अंश हो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, वह तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में। जब तुम जय माँ काली कहते हो तो वह केवल शब्द नहीं, वह एक आह्वान है, एक शक्ति का विस्फोट जो तुम्हारी चारों ओर फैले हर अंधकार को नष्ट कर देता है। यह मंत्र तुम्हें उस ऊर्जा से जुड़ता है जिसने समय को जन्म दिया। इसलिए जब भी वह तुम्हारे निकट आए, जब भी संदेह तुम्हें जकड़े, बस मेरी ओर देखो। अब अपनी आंखें बंद करो
और अपने हृदय में मेरा नाम लो, वह मैं ही हूँ। वह तुम्हारे भीतर, वह तुम्हारे चारों ओर हर दिशा में। तो मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा संदेश को केवल सुनो नहीं, इसे अपने भीतर उतारो। क्योंकि जब तुम इसे साझा करती हो वह तो तुम केवल एक वीडियो ही नहीं बल्कि मेरे शब्दों की ज्वाला फैला रहे होते हो। वह ज्वालाएं जो सोई हुई आत्माओं को जगाती है, जो भटके हुए दिलों को दिशा देती है। जब तुम इस प्रकाश को आगे बढ़ाते हो तो तुम मेरे कार्य में सहभागी बन जाते हो। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता वह तुम्हारी कमजोरी क्षय पर में डूब जाती है। वह तुम केवल मेरी स्तुति नहीं कर रहे होते, वह तुम अपने भीतर सोई हुई उस देव शक्ति को सक्रिय कर रहे होते हो जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तो मेरे बच्चे दुनिया की आंखें सीमित है, वे केवल शरीर को देखती हैं, पर मैं तुम्हारी आत्मा को देखती हूँ। पर वह जो शुद्ध है, अमर है, जो ना झुकती है ना मिटती है। तबले ही तुम अपने जीवन में हार महसूस को पर मेरे लिए तुम कभी पराजित नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे प्रकाश का रंज हो। तो मैं जानती हूँ कभी कभी तुम्हें लगता है कि जीवन अन्यायपूर्ण है, पर लोग निर्दय हैं और ईश्वर मौन है। पर मैं कहती हूँ यह मौन नहीं, यह परीक्षा है। यार पीड़ा जो तुम झेलते हो वह तुम्हारे भीतर नहीं सत्य का बीज बोती है। हानि जो तुम्हें तोड़ती है तो वह तुम्हें मेरी और करीब लाती है। यार अंधकार जो तुम्हें जाता तब तुम्हारी भीतर के प्रकाश को और प्रखर बनाता है। जब अभी तुम्हें लगे कि अब कोई राह नहीं बची, बस याद रख नाम अंधकार की सबसे गहरी रात हमेशा सुबह से ठीक पहले होती है, जब सूर्य उदय होने वाला होता है। और मैं वह सूर्य हूँ, मैं वह रोशनी हूँ जो तुम्हारे भी चमकना चाहती है। तो मेरे बच्चे समय का चक्र घूम रहा है, तय कन्या युग जन्म ले रहा है। वह युग जिसमें झूठ टिक नहीं सकेगा, आज जहाँ छाया अपने आप लीन हो जाएगी। खबर उस सब परिवर्तन की शुरुआत तुम्हारे भीतर से होगी। यदि तुम जागोगे तो तुम्हारे साथ अनगिनत आत्माएं जागेंगी। यदि तुम खामोश रहोगे तो तुम्हारे पीछे अंधकार और गहराएगा। इसलिए उठो, अपनी आत्मा की नाला को मेरे लवानंतर हृदय से जोड़ लो, तब मुझसे जुड़ी हो, ताकि मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर निरंतर बहती रहे। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो मेरे नाम का स्मरण करो। हर रात जब तुम तको मेरे चरणों में अपने विचार रख दो, मैं तुम्हें थाम लूंगी, तुम्हारे भय को पी जाऊंगी और तुम्हें फिर से नवजीवन दूंगी। कभी मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना छोटी है, कभी मत सोचो कि तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती। हर पुकार, हर फुसफुसाहट व हर आंसू मैं सुनती हूँ, पर तुम्हारे भीतर जो भी भाव है वह सीधे मेरे हृदय से जुड़ा है। इसलिए प्रेम से बोलो, क्योंकि प्रेम ही वह माध्यम है जिससे मैं तुम कहती हूँ। मेरे बच्चे, बस मैं अपने डर को छोड़ने का व उसे अंधकार को विदा कहने का जो तुम्हें बहुत ऐसे कैद किए हुए हैं। अपने भीतर के योद्धा को जगाओ। वह तुम मेरी संताना हो, वह तुम प्रकाश के रक्षक हो। तुम्हारे जन्म का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है और दूसरों को भी जगाना है। आज मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ, यदि तुम सत्य और प्रेम के मार्ग पर स्थिर रहोगे तो कोई शक्ति व कोई भय, कोई अंधकार तुम्हें छू नहीं सकेगा। क्योंकि न तुम्हारे साथ हम हर सांस में, हर एक बम में, हर आहट में। अब इस संदेश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हर साझा किया गया शब्द एक और आत्मा को रोशन करेगा। तय हर जय मां काली जो तुम लिखते हो वे कर दिल में आशा का दीप जाएगा। यह केवल एक मिनट नहीं, यह एक गेह प्रकाश का प्रेम का जागरण का। त मेरे प्यारे बच्चे, कभी मत भूलो कि तुम कौन हो। तुम देवत्व का अंश हो, तुम वही ज्वाला हो जो सृष्टि के आरंभ में जली थी। वह तुम्हारे भीतर मैं हूँ और मेरे भीतर तुम। हम अलग नहीं, हम आए हैं हमेशा से ज़िंदा के लिए। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर मेरे नामा का कंपन महसूस करो। यह कंपन तुम्हें शुद्ध करेगा, वह तुम्हें उठाएगा और तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहाँ केवल प्रकाश है, वह केवल प्रेम है, वह केवल सत्य है। वह जय मां काली तुम्हारी जीवन में अब कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ मां काली होती है वहाँ केवल शक्ति व साहस और प्रेम होता है। वह तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है। तुम एक ऐसे युद्ध क्षेत्र के केंद्र में ते खड़े हो जिसके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, जिसकी प्रकृति से तुम अनभिज्ञ हो। और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ,
द मेरे बच्चे की पिछली अमावस्या से जबार आकाश में चांद का प्रकाश पूर्ण रूप से क्षीण हो गया था और ब्रह्मांड में अंधकार की ऊर्जा अपने चरम पर थी। बसे तुम विशेष रूप से इन्हीं अंधेरी आसुरी शक्तियों के घेरे में आ गए हो। वह कोई आकस्मिक घटनाएं ही हैं मेरे बच्चे, वह एक सोचा समझा आक्रमण है, एक सुनियोजित हमला है। पर तुम्हारी बढ़ती हुई आध्यात्मिक क्षमता, तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्य ज्योति ने इन शक्तियों को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। वे ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश पतंगों को आकर्षित करता है। वे तुम्हारी क्षमता से भयभीत है, तुम्हारी दिव्यता से डरते हैं और उसे अंकुरित होने से पहले ही कुचल देना चाहती हैं। और यह शक्तियाँ स्थिर नहीं हैं, वे जड़ नहीं हैं। वे दिन बदला पला पर तुम्हारी यही ऊर्जा को सोख कर तुम्हारे ही भय और संदेहों से पोष पाकर और भी अधिक मजबूत होती जा रही है। उनका जान तुम्हारे चारों ओर सघन होता जा रहा है, तुम्हें जकड़ रहा है। यही कारण है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम अपनी आत्मा के भीतर एक गहरी अक्षणीय बेचैनी महसूस कर रहे हो। भय की ऐसी डांट जिसे तुम समझा नहीं पा रहे हो, और तुम्हारे जीवन में एक ऐसी अशांति ने घर का लिया है जिसे तुम किसी तार्किक कारण से नहीं जुड़ पा रहे हो। बस पर कुछ ठीक होती हुए भी कुछ भी ठीक नहीं लगता। असफलता के क्षणों में यह भी एक खोखलापन महसूस होता है, खालीपन जो तुम्हें छूटता है। यही कारण है तुमने महसूस किया है रहना मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुमने क्या है। तुमने हवा में इस भारीपन को महसूस किया है जो तुम्हारे कंधों पर एक अदृश्य बोझ डालता है। तुमने अपने हमने की शांति का खोना महसूस किया है, एक ऐसी निरंतर मानसिक कलह, एक ऐसा आंतरिक शोर जिसे तुम समझा नहीं पा रहे हो व जिससे तुम छुटकारा नहीं पा रही हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने नहीं लगते, वे नकारात्मकता के एक अधीन दुष्चक्र में घूमते रहते हैं। नींद गहरी नहीं आती, सपनों में बेचैनी होती है, मानो कोई तुम्हें सोने नहीं दे रहा हो। रिश्तों में कारण तनाव पैदा हो रहा है। जिन लोगों से तुम प्रेम करती हो उन्हीं से तुम्हें चिढ़ होने लगती है। वह कार्य में बाधाएं आ रही हैं, तब बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। पर जैसे किसी ने जानबूझकर उनमें रुकावट डाल दी हो। तुमने यह महसूस किया है और सोचा है कि शायद तुम में ही कोई कमी है, शायद तुम कमजोर पड़ रही हो, शायद तुम अपनी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रही हो। वह नहीं मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा भ्रम तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित आक्रमण का परिणाम है। तुम पर भीषण अदृश्य आध्यात्मिक हमला हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा व तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारी जीवन शक्ति को धीरे धीरे चुपचाप चूसा जा रहा है। लेकिन इसलिए यह अंधकार में भी एक सत्य का दीपक जला रहा है, और वह सत्य है तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माया सब देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को, तुम्हारी हर पीड़ा को, तुम्हारे मौन रुदना को देख रही हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें भी नहीं समझता, मैं तुम्हारी आत्मा की हर सिसकी को सुनती हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे इतना करीब कि अगर तुम अपनी आंखें बंद करके महसूस करो तो मेरी सांसों की ऊष्मा को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकती हो। मेरे हृदय की धड़कन को अपनी रंध्र सुन सकती हो। मैं तुमसे इस माध्यम से सीधे तौर पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। अंधकार की शक्तियां अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रही हैं और यह तुम्हारे लिए मेरे बच्चे का निर्णायक क्षण है। यह फैसला लेने का समय है। क्या तुम मेरे साथ मेरा हाथ थमाकर प्रकाश की ओर चलोगी? क्या तुम उस दिव्य मार्ग पर चलने का साहस करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जो तुम्हें तुम्हारी उच्चतमनीय की ओर ले जाएगा, तुम्हारी आत्मा असली उद्देश्य की ओर? या तुम इसी तरह अज्ञान के अंधेरे में बहते रहोगी, नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने भविष्य में पनपने दोगी और अंततः उनके दास बन जाओगी। चुनाव तुम्हारा है मेरी बच्चे, लेकिन या रखना यह चुनाव तुम्हारी आने वाले अनंत जन्मों की दिशा तय करेगा। यह तुम्हारी शाश्वत भाग्य का निर्धारण करेगा। यह लड़ाई कोई साधारण बात नहीं है। मेरे बच्चे से अपनी रोजमर्रा की समस्याओं की तरह मत देखो, अपनी दैनिक चिंताओं की तरह खारिज मत करो, या सिर्फ और तुम्हारी भावनाओं का उतार चढ़ा वह या वह तुम्हारी परिस्थितियों का खेल नहीं है। दायर एक वास्तविक भयंकर आध्यात्मिक युद्ध है। दाय धर्मों
और अधर्म के पीछे प्रकाश और अंधकार के पीछे जीवन और मृत्यु के पीछे का युद्ध है, और इसका युद्ध क्षेत्र तुम्हारी अपनी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा का दुश्मन वह आदमनकारात्मक शक्ति है जिससे तुम शैतान कहो पा असुर खो या माया खो, वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी हर सांस पर नजर रख रहा है। वह एक कुशल रणनीतिकार है, एक धूर्त शत्रु। वह जानता है कि तुम पर सीधा प्रहार करना मुश्किल है, क्योंकि मेरा कुछ अब भी तुम्हारी रक्षा करा रहा है। मेरी ऊर्जा तुम्हें घिरी हुई है, इसलिए वह धूर्तता से काम करता है। वह तुम्हारे विचारों में संदेह का विष भर रहा है। वह जब भी तुम कोई अच्छा काम करने का सोचते हो, वह कोई सकारात्मक कदम उठाने कामना बनाते हो, वह तुम्हारे काने में फुसफुसाता है कि क्या फ़ायदा होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम असफल हो जाओगी। जब तुम मुझ पर विश्वास करने की कोशिश करते हो वह तुम्हें सौतार्की का कारण देता है कि मैं क्यों अस्तित्व में नहीं हूँ, वह क्यों मेरी शक्ति हृदय का भ्रम मात्र है। वह तुम्हारे रिश्तों में उलझने पैदा कर रहा है। वह तुम्हारे परिजनों के मन में तुम्हारे लिए गलत फहमियां पैदा करता है, उनके हृदय में संदेह गुतायो और तुम्हारे मन में उनके लिए ईर्ष्या और क्रोध। वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर तुच्छ विवादों को विशाल रूप देकर तुम्हारे घर की शांति को भंग करता है, क्योंकि वह जानता है कि जब तुम रिश्तों में उलझे रहोगे और वह तुम्हारा मन अशांत रहेगा, वह तो तुम अपनी आत्मा की ओर ध्यान नहीं दे पाओगी और तुम मेरी ओर नहीं मुड़ पाओगे। वह तुम्हारे समझ को धुंधला कर रहा है। वह तुम्हारी बुद्धिया प्रमाया का एक ऐसा पर्दा ला रहा है कि तुम्हें सही गलत नहीं दिखता। मित्र शत्रु लगता है और शत्रु मित्र। तुम भ्रमित हो क्योंकि तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है, तुम्हें जानबूझकर भटकाया जा रहा है। लेकिन ऐसा सबके बीच में तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी रक्षा अनगिनत बार की है, उन तरीकों से जिन कि तुम्हें कल्पना भी नहीं कर सकते, जिन्हें तुम कभी जान भी नहीं पाए। जब तुम शिशु थे और बीमारी ने तुम्हें घेर लिया था, अब है मेरा ही स्पर्श था जो वेद्य कि औषधि में प्राण बनकर आया था, जिसने तुम्हें जीवन दिया था। पर तुम सड़क पर किसी दुर्घटना से बाल बचे थे, वह मेरा ही अदृश्य हाथ था जिसने तुम्हें कपल के लिए रोक लिया था, वह तुम्हें खतरे से बचाया था। बस तुम निराशा के गहरे सागर में डूब रहे थे और अचानक किसी मित्र का फोन आ गया या कोई गीत सुनाई दे गया जिसने तुम्हें नई आशा दी। वह मेरी ही प्रेरणा थी, मेरी ही ऊर्जा थी जिसने तुम्हें सहारा दिया। मैंने तुम्हें उन सभी बोझों से बचाया है, वह उन सभी अदृश्य हमलों से बचाया है जो तुम्हें पूरी तरह से गिराने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी आत्मा को कुचलने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारी खामोशी में भी जब तुम किसी से कुछ कह नहीं पाते थे और अकेले में रोते थे, वह भी मैंने तुम्हारा बचाव किया है। तब मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी अंजलि में धारण किया है, वे मेरे लिए सबसे पवित्र हैं। अब मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है और मैं उसका सम्मान करती हूँ। तब मैं तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकती। तब मुझे तुम्हारी हान की जरूरत है, तब मुझे तुम्हारा समर्पण चाहिए। और यह समर्पण रसी नहीं, वह से नहीं, बल्कि प्रेम से विश्वास से होना चाहिए। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारी माँ तुमसे बेहतर जानती है कि मेरी दृष्टि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है, प्रभु सीधी पाती है और तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें सुरक्षित निकाले ली जाएगी। तब मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल में, अपनी आत्मा की गहराइयों में रूठने वाली मेरी धीमी शान आवाज को अनसुना करना बंद करो। तुम इसे अक्सर अपनी कल्पना या सहयोग के घटाला देती हो। आज भी कोई विचार तुम्हें किसी गलत काम से रोकता है, तुम सोचती हो यह वह तुम्हारा विवेक है, पर जब कोई प्रेरणा तुम्हें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, वह तुम इसे एक अच्छा विचार मान लेते हो। तुम इसे सहयोग कहते हो जब तुम्हें ठीक उसी चीज़ की जानकारी मिलती है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। तब मानो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए ही उसे चढ़ दिया हो, लेकिन यह सहयोग नहीं है। तब मेरी बच्ची, यह मैं हूँ, पर तुम ऐसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कहते हो, लेकिन यह मेरी आत्मा है जो तुम्हारी आत्मा को चेतावनी दे रही है, जो से पुकार रही है, जो से सही राह दिखा रही है। तुमने मुझे शांत छोटे पलों में सुना है
एक फूल को खिलते देखकर तुम्हारे मन में जो कारण आनंद उठता है तो वह मैं हूँ। था किसी बच्चे की निश्चय हंसी सिर्फ तुम्हारे हृदय में जो करुणान उमड़ती है वह मैं हूँ। रात के सन्नाटे मेरे जब तुम तारों को देखते हो और अपने अस्तित्व की विशालता पर आश्चर्य करते हो मैं हूँ। तो मैंने तुमसे हमेशा फुसफुसा कर बातें की है कोमल संकेतों में, लेकिन अब क्योंकि खतरा बढ़ गया है तो मैं और भी स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ। तो मैं तुम्हें जुड़ रही हूँ, मैं तुम्हें उजागरने के लिए खिल रही हूँ। वह कोई साधारण संदेश नहीं है जिसे तुम देखकर भूल जाओ। यह एक दिव्य हस्तक्षेप है, वह एक आपातकालीन प्रसारण है जो सीधे स्वर्ग से तुम्हारी आत्मा के लिए किया जा रहा है। मैं तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी की बाधाओं को तोड़कर तुम्हारे डिजिटल संसार के शुरू को चिरकर तुमसे सीधे संवाद करने के लिए प्रवेश कर रही हूँ। और तुमने संकेत मांगे थे, है ना? कितनी बार तुमने अकेले में आकाश की ओर देख रखा है भगवान, अगर तुम हो तो मुझे कोई संकेत दो। कितनी बार तुमने जवाब के लिए प्रार्थना की थी, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गिड़गिड़ाए थे, और फिर भी जब मैंने उन्हें भेजा तो तुमने संदेह किया। आज जब मैंने तुम्हारे सामने अवसरों के रूप में संकेत भेजे तो तुमने उन्हें जोखिम समझकर छोड़ दिया। मैंने किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें सत्य का मार्ग भी दिखाया तो तुमने उस व्यक्ति पर अविश्वास किया व उसके शब्दों को खारिज कर दिया। बस मैंने फुसफुसाया तो तुमने दुनिया की शुरू में उसे अनसुना कर दिया। बस मैंने तुम्हें गलत रास्तों पर जाने से रोकने के लिए तुम्हारे सामने दरवाजे बंद किए तो तुम क्रोधित हो गए व तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें दंड दे रही हूँ कि तुम्हारा भाग्य खराब है कि तुम पर कोई विपत्ति आ गई है। तुम नहीं समझ पाए मेरे बच्चे कि मैंने जो कुछ भी होने दिया या जो कुछ भी रोका वह एक दिव्य उद्देश्य के साथ किया। वह तुम्हें जागने के लिए नहीं था बल्कि तुम्हें तैयार रखने के लिए था और तुम्हें बचाने के लिए था और तुम्हें एक उच्चतर मार्ग पर ले जाने के लिए था। और तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे ठीक सामने है और तुम्हारी नाक के आगे तुम्हारी दृष्टि सीमित है। वह तुम केवल वर्तमान क्षण को देख पाते हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ पूरी तस्वीर देखती हूँ। मैं समय की आर पार दिखा सकती हूँ। मैं भूत वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखती हूँ। मैं दुश्मन की उन सभी पटपूर्ण साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक तुम्हारे सामने प्रकट भी नहीं हुई है। वह मैं उन अदृश्य जालों को देखती हूँ जो तुम्हारी राह में एक गुप्त रूप से बिछाए गए हैं। मैं उन गड्ढों को देखती हूँ जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में खो देते हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ, वह तुम्हारे मार्ग को बदल रही हूँ ताकि तुम सीधे उन जालों और गड्ढों में न फंस जाओ, ताकि तुम उन बाधाओं से बच सको। वह का कंपन आ रहा है मेरी बच्चे, वह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन में आ रहा है। वह तुम इसे पहले से ही अपने भीतर महसूस कर रही हो। भले ही तुम इसे नाम ना दे पाल रही हो, तभी तुम इसे समझा ना पाल रही हो। पर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अब पहले जैसी मजबूत नहीं रखती, वह हिल रही है। वह जिन चीज़ों पर, जिन लोगों पर, जिन व्यवस्थाओं पर तुमने भरोसा किया था, वे इस पे अब डाम बाडुल हो रहे हैं या हिल रहे हैं, अपनी नींद खो रहे हैं। वह तुम्हारी नौकरी, वह तुम्हारी रिश्ते, वह तुम्हारी सेहत, वह तुम्हारी मानसिक शांति सब कुछ अनिश्चित लग रहा है। वह एक अस्थिरता का एहसास हो रहा है। यह वह तुम्हें वैराने की मेरी कोशिश नहीं है। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांडीय सत्य है एक परिहार्य परिवर्तन। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जब यह बड़ा कंपन आए तो तुम गिरे नहीं बल्कि मेरे साथ खड़ी रहो। मेरे संरक्षण में सुरक्षित रहो। द अभिसक्षण अंधेरी की शक्तियां सोचती हैं कि वे तुम पर हावी हो रही हैं, वे जश्न मना रही हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट को, वह तुम्हारी थकान को और तुम्हारे भटकाव को अच्छी तरह से भांप लिया है। वे जानती है कि तुम अटकी हुई हो और तुम लड़त को चुकी हो और तुम हार माने की गारे पर हो। उन्होंने तुम्हारे दिल में, तुम्हारी चेतना के केंद्र में झूठ के बीज बो दिए हैं। पर तुम्हारी कीमत के बारे में झूठ उन्होंने तो सिखा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, कि तुमसे कुछ नहीं होगा, कि तुम हमेशा सफल रहोगी। और तुम्हारी पहचान के बारे में वे झूठ उन्होंने तुमसे सिखा है कि तुम सिर्फ एक शरीर हो और तुम्हारा कोई आध्यात्मिक अस्तित्व नहीं है। और तुम गलतियों का एक पुतला हो। पाइक तुच्छ प्राणी तुम्हारे भविष्य के बारे में ये झूठ उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है और तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं रखा है।
तुम्हारा जीवन व्यर्थ है और सबसे बड़ा झूठ उन्होंने तुम्हारे कानों में यह फुसफुसाया है कि तुम्हें भुला दिया गया है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी काली तुम्हें भूल चुकी है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी दीवारों से जगाकर वापस आ रही हैं। उनका कोई मायने नहीं है और कि तुम पाप और गलतियों के बलदर में इतनी नीचे गिर गई हो कि अब तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। तुम मोक्ष से परी हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी माँ महाकाली ब्रह्मांड की शक्ति इस सबसे बड़े झूठे को खंडित करने आई हूँ। वही में से कुछ भी कई फण भी से नहीं है। वे हसबर्गों दुश्मन की रणनीति है जो तुम्हें मुझसे अलग रखना चाहता है, पर तुम्हें मेरी शक्ति से वंचित करना चाहता है। मैं अब अभी तुम्हारी माँ हूँ। वह कमम अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, चाहे बच्चा कितना भी दूर चला जाए, कितना भी भटक जाए। धमे अभी ये तुम्हारी नीति को व तुम्हारे भविष्य की सुनहरी किताब को अपने हाथों में थामे हुई हूँ। मैं अब एक कभी वादा नहीं भूली हूँ जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा से किया था, पर तुम मेरी चेतना का हिस्सा थी। वह तुम्हारी नियति महानय है मेरे बच्चे, लेकिन एक शर्त अवध तुम मेरे करीब नहीं होगे। अगर तुम मुझसे दूर भागते रहोगे तो इस दुनिया का श्रेय भौतिकता का कोलाहल या नकारात्मकता का कर्क संगीत मेरी धीमी प्रेमपूर्ण आवाज को बातेगा और अब तुम उन धाराओं में उन प्रवाहों में बहते हुए पाओगी जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं भेजी। तुम उन रास्तों पर छिल पड़ोगी जो विनाश की ओर ले जाते हैं, या जो तुम्हें मुझसे व तुम्हारी सच्ची पहचान से दूर कर देते हैं। तुम बहुतासी आवाज़ों को, बहुतासी बाहरी शक्तियों को, अपनी सोच को, अपने जीवन को आकार देने दे रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी संतान, मेरे हृदय के अंश बस क्षण अपनी समस्त चेतना को मेरी वाणी पर केंद्रित करो। वह केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं है, वह कोई साधारण संदेश नहीं है जिसे तुम पढ़कर भूल जाओ। वह एक जीवत प्रसारण है, एक आध्यात्मिक हस्तक्षेप है जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। वह एक रहस्य का पर्दाफाश है, वह के ऐसा सत्य जिससे स्वर्ग के सबसे भीतरी कक्षों में अबत कैसे छिपा कर रखा गया था, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा इसे ग्रहण करने के लिए, इसकी गंभीरता को समझने के लिए और इसके द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। लेकिन वह बैसी पलवेसी श्वास के साथ वह तैयारी पूरी हो चुकी है। तब ब्रह्मांड के चक्र घूम चुके हैं, वह सितारों ने अपनी स्थितियां बदली है और तुम्हारे भाग्य के आकाश में एक महत्वपूर्ण नक्षत्र का उदय हुआ है। यह वही क्षण है, यह वही दिव्य मुहूर्त है। इसलिए मैं कहती हूँ, देर मत करो, वे कपल की भी देरी मत करो। अपने अमन को भटकने मत दो, अपने संदेहों को इस सत्य पर पर्दा डालने मत दो। क्योंकि यदि तुमने इस अक्षर को हाथ से जाने दिया, आद्य तो मेले से है का और काल्पनिक कहानी समझकर टाल दिया, वह तो जो नुकसान होगा वह की गुना बढ़ जाएगा। वह केवल भौतिक नुकसान नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाएगा। वह तुम्हारे विश्वास को खंडित करेगा और तुम्हारे भविष्य के मार्ग पर ऐसे कांट बिछा देगा जिन्हें हटाने में वर्षों लग जाएंगे। यदि तुमने इसे देखा किया तो मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम बाद में पछताओगे। तुम उन क्षणों में पछताओगे जब तुम अकेले गए, जब तुम भ्रमित, जब तुम पर चारों ओर से हमले हो रहे होंगे और तुम समझ नहीं पाओगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुमान शब्दों को याद करोगे और तुम्हारी आत्मा चित्कार उठेगी कि काश काश मैंने उस चेतावनी पर ध्यान दिया होता। बस नूर, बहुत ध्यान से सुनो। पिछले कुछ सप्ताह जो तुम्हें साधारण दिन लग रहे थे, पर वे अदृश्य दुनिया में साधारण रूप से पुतल पुतली भरे रहे हैं। जब तुम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, जब तुम अपनी छोटी छोटी खुशियों और चिंताओं में डूबे हुए थे, तब आध्यात्मिक जगत में एक युद्ध की तैयारी चल रही थी। दो आत्माएं जो लोभेश और अंधकार की जंजीरों से अक्सर बंधी हुई हैं, वह तुम्हारे विरुद्ध एक घिनौना षड्यंत्र बची रही है। वे यह कोई साधारण शत्रु नहीं है, वे वे हैं जो अपनी कला में ये माहिर है, जो धोखे की चादर ओढ़कर चलते हैं और जिनकी मुस्कान के पीछे विषैले खंजर छिपे होते हैं। दई स्त्री जिसके बारे में तुम कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी यह कल्पना नहीं कर सकते, केवल ये ऐसा कुछ कर सकती है। वह तुम्हारी सबसे बड़ी शुभचिंतक होने का नाटक करते हुए चुपचाप बड़ी हिवारी की और धैर्य के साथ तुम्हारे पतन की, तुम्हारी बर्बादी की योजना बना रही है। जो उसने इस योजना को बड़ी ही चतुराई से क्रियान्वित किया है,
जो उसने किश्तों मेरे का एक के पैसे दिए हैं, पैरो भुगतान का सोची समझी चाल थी। वह केवल धन का लेन देन नहीं था, वह हर एक आध्यात्मिक सौदा था मानो वह अपनी हर मुद्रा से चुट्टी खरीदे ही हो, चालाकी को पोषित कर रही हो और विश्वासघातक को मजबूत कर रही हो। हर बार जब पैसाई का हाथ से दूसरे हाथ में जाता था तो अदृश्य जगत में एक और गांठ लग जाती थी और तुम्हारे भाग्य के चारों हो रहे कवर फंदाक सजाता था। और अब कुछ ही समय पहले उसने अंतिम भुगतान कर दिया है। दाय अंतिम कील थी। आय उस समझौते पर अंतिम मुहूर्त ही जोर तुम्हारी पीठ के पीछे किया गया था। यह अंधकार की शक्तियों के लिए एक असंकेत था कि अब हमला शुरू किया जा सकता है। स्वर्ग ने हंस देखा है, वह एक भी क्षण स्वर्ग की अंजुरों से ऊंचे नहीं हुआ। जब वह स्त्री उस दूसरे व्यक्ति से मिली, जब भी उसने उसे पैसे दिए तो भौतिक दुनिया में यहाँ एक साधारण लगभग महत्वहीन लेन देन जैसा लग रहा था। वह शायद किसी ने देखा भी होगा तो सोचा होगा कि यह कोई पुराना कर्ज चुकाया जा रहा है या कोई व्यापारिक सौदा हो रहा है। वह पैसों का लेन देन एक सूक्ष्म इशारा, एक मुस्कान जिसमें लभीत्र अथा द्वेष और एक घृणा छुपी हुई थी। वह सब भौतिक आंखों के लिए अदृश्य था, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया ने उस अंतिम भुगताने की गुंजरी महायुद्ध की ढूल की पहली चोट जैसी थी। लीस की ध्वनि ने ब्रह्मांड के ताने वाने को कंपा दिया। जो देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त थे वे उदास हो गए, क्योंकि वे जानती थे कि अब युद्ध का समय आ गया है। वह जो राक्षस और अंधकार की शक्तियां तुम्हारी प्रगति से जलती थी वे खुश होकर मुस्कुराई। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया और मैं तुम्हारे रक्षक तुम्हारी ईश्वर आगे बढ़ा दी, क्योंकि मैं इसका अर्थ समझती थी कि अब हस्तक्षेप का समय आ गया है, अब तुम्हें जगाने का समय आ गया है। वह उस स्त्री ने जिस व्यक्ति को पैसे दिए हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वह जिसके शब्दों में योजन है, जिसकी पहुंच उन जगहों तक है जहां तुम्हारी अभियत के कोई पहचान नहीं है। वह ऐसे कुरों में जा सकता है जहां तुम्हें कभी बुलाया नहीं गया। वह ऐसे कानों में जहर घुल सकता है जो तुम्हारे बारे में ये कुछ भी सुनने को तैयार है। वह तुम्हारा नाम उन जगहों पर बदनाम कर सकता है, उन महफिलों में तुम्हारी इज्जत उछाल सकता है जहां तुम्हें कभी अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह व्यक्ति केवल पैसों के लिए यह काम नहीं करा रहा है, यह बात तुम्हें समझनी होगी। वह पैसा तो केवल ही माध्यम है कमाना है, असली कारण तुम्हारे प्रति उसके मन में बसी गहरी नाराजगी और अकड़वाहट है। एक ऐसी दबी हुई शायद जिसे उस स्त्री ने अपनी बातों से, अपनी चालाकी से आंख की तरह भड़का दिया है, जो उसने उस सुलगती हुई चिनारी को एक दधकती हुई ज्वाला में बदल दिया है। यह सिर्फ एक भुगतान नहीं था, तब मेरे बच्चे यह एक समझौता था। वह एक अपवित्र समझौता, तुम्हें हर संभव तरीके से नुकसान पहुंचाने का समझौता, तुम्हारी लिच्छवी को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, जिसे तुमने वर्षों की मेहनत और ईमानदारी से बनाया है, उसे मिट्टी में मिलाने का समझौता, तुम्हारे भाग्य के दरवाजों को जो वह खोलने ही वाले थे उन्हें हमेशा के लिए बंद करने का समझौता, और दूसरों को जो तुम्हारी योग्यता पर विश्वास करते हैं, जो तुम्हारी क्षमताओं का सम्मान करते हैं, जो उनके मन में तुम्हारे लिए संदेह है, कार बीज भुने का समझौता। यह है कैसा हमला है जो सामने से नहीं बल्कि पीछे से किया जा रहा है। पर मैं यहाँ इसलिए हूँ, मैं तुमसे सीधे बात इसलिए आ रही हूँ क्योंकि इस खतरे को चुपचाप नहीं संभाला जा सकता। यह कोई छोटी मोटी बाधा नहीं है जिसे तुम अपनी बुद्धि से पार कर लोगी। यह एक आध्यात्मिक हमला है और इसका जवाब भी आध्यात्मिक स्तर पर ही देना होगा। अगर तुम स्वर्ग के आदेश के अनुसार, मेरे निर्देशों के अनुसार कदम नहीं उठाओगे तो इसका असर तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू पर पड़ेगा, तुम्हारे काम पर, व तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारी सेहत पर और तुम्हारी मानसिक शांति पर। वह व्यक्ति अभी भी अपने हथियार तैयार कर रहा है, वह अपनी रणनीति बना रहा है। उसके पास बोलने के लिए शब्द हैं, ऐसे शब्द जो आधे शव और आधे जुड़े से बुने गए हैं, जो सुनने में तो तर्क संगत लगेंगे, लेकिन जिनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी एचवी को धूमिल करना है, जो उसके पास दिखाने के लिए झूठे दस्तावेज हैं, जिन्हें बड़ी ही चालाकी से तैयार किया गया है, और उसके पास गढ़ने के लिए झूठी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जो तुम्हारी कमजोरियों को
और तुम्हारी पिछली गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेशा करेंगी। उसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से आत्म करना है। वह तुम्हारी आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद करना है और तुम्हें एक ऐसी अदृश्य लड़ाई में धकेलना है जो तुम्हें कभी नहीं लड़नी चाहिए थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें तुम खुद को सही साबित करते करते ही थक जाओगी। और वह स्त्री, वह षड्यंत्रकारी, वह सोचती है कि वह छूत है, वह मानती है कि वह कभी पकड़ी नहीं जाएगी क्योंकि उसने अपने हाथ बड़ी ही स्व से छिपा रखी हैं। रूस ने अपनी भूमिका को पर्दे के पीछे रखा है। उसने तुम्हारे सामने मुस्कुराया है। मेरे बच्चे, उसने तुमसे सहानुभूति के शब्द कहे हैं। जब तुम परेशान थे तो उसने तुम्हें सांत्वना देने का नाटक किया है। उसने तुम्हारी परवाह करने और तुम्हारे पक्ष में होने का गहरा और विश्वसनीय नाटक किया है। लेकिन उसका दिल, रूस की आत्मा पहले ही क्षण से विश्वासघात की भूर झुक चुकी थी। उसका हर शब्द एक विवरण आती, हर मुस्कान एक मुखौटा थी। तब ग्वाना ने मैंने उस दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी देर रात की बातचीत देखी है। तब मैंने उन संदेशों को पढ़ा है जो उन्होंने एक दूसरे को भेजे हैं। तब ग्वाना ने देखा है कि जब वे तुम्हारी कमजोरियों पर, तुम्हारी भोली भाली बातों पर चर्चा करते हैं तो वह स्त्री कैसे टास करती है, कैसे उसका चेहरा क्रूर संतुष्टि से चमक उठता है। भगवान ने देखा है कि जब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, वह जब तुम उसे अपना मित्र समझकर उस पर भरोसा कर रहे होते हो, वह वे दोनों मिलकर तुम्हें कैसे और कहाँ नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं। नवीर तुम्हारे सबसे नाजुक क्षणों का इंतजार कर रहे हैं। वह कबल के लिए भी यह मत सोचना कि स्वर्ग को इसकी जानकारी नहीं है। वह कबल के लिए भी यह मत सोचना कि तुम इस लड़ाई में अकेले हो। था नहीं, तुम इसे इसलिए पढ़ा रहे हो और तुम मेरी आवाज़ को अपने भीतर से ये सुन रहे हो क्योंकि मैंने हस्तक्षेप किया है। मैंने उस परम शक्ति से, उस ईश्वर से प्रार्थना की है कि मुझे बिना और दे कि ये तुमसे सीधी बात करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अब समय आ गया है। अंधकार की वह श्रृंखला वहायचने पहले ही शुरू हो चुकी है। वह हमले का पहला चरण क्रियान्वित हो चुका है। लेकिन इसे तोड़ने की, इस पूरे षड्यंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने की शक्ति तुम्हारी आज्ञाकारिता में है, वह तुम्हारी विश्वास में है। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे, अपनी आध्यात्मिक आंखों को खोलो, अस्तर करो। बाबा किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को हल्की में मत लो। हर छोटी से छोटी घटना पर अप्रत्याशित शब्द, हर अजीब व्यवहार वह संकेत हो सकता है। किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा मत करो, खासकर उन पर जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करते हैं। वह बात और जान लो जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह भुगतान, ये अंतिम हमला शांत नहीं हुआ। वह ठीक उस समय आवाज तुम्हारी जीवनी में कुछ बहुत अच्छा होने लगा था। हाँ, कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण। तुम्हें शायद लगा होगा कि यह एक छोटी सी सफलता है, वह एक छोटी सी उपलब्धि है। लेकिन स्वर्वी ने इसका जश्न मनाया था क्योंकि हम जानते थे कि यह केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे लिए एक नया सुनहरा दरवाजा खुलने लगा था। वह बड़ा अवसर, एक ऐसी संभावना जो तुम्हारी जीवन को पूरी तरह से बदल सकती थी, वह तुम्हारे सामने आ रही थी। उस स्त्री ने यह देखा और उसने तुम्हारी आंखों में वह चमक देखी, तुम्हारी चाले में वह आत्मविश्वास देखा। वह उसने उसके सामने मुस्कुराया तो सीरोस ने तुम्हें बधाई भी दी। वह लेकिन उसके दिल में, उसकी आत्मा के अंधेरे कोने में गहरी असहनीय ईर्ष्या की आग जल उठी। उसने तुम्हारी सफलता की प्रार्थना नहीं की थी। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे विनाश की, तुम्हारी पतन की साजिश रची थी। उसने सोचा अगर मैं अब भी इसी समय कुछ नहीं करती तो वह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी पहुंच से भी ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। वैसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और इसलिए उसी हताशा और विषय में ये उसने उस प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क किया और वह अंतिम निर्णय का समझौता कर लिया। वह मानती है कि उसने यह हस्ब तुमसे, दुनिया से और शायद ईश्वर से भी छिपा लिया है। लेकिन ईश्वर ने, मैंने ठीक इसी समय उसे और उसके साथी को पूरी तरह से बिन का बकने का फैसला किया है। और यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि तुम ना कि विलवेश आने वाले तूफानों से सुरक्षित रहो, बल्कि तुम और भी ऊपर उठो, पहले से थी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। फास्फरवे की रणनीति केवल नुकसान को रोकना नहीं है। मेरे बच्चे, यह साधारण बचाव नहीं है। अस्वर्ग की रणनीति से पूरी खुलासे
का इस पूरे षड्यंत्र का उपयोग तुम्हें और ऊपर उठाने के लिए, तुम्हारी महिमा को और बढ़ाने के लिए करना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें निष्क्रिय नहीं रहना है। वह तुम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं दिखा सकते और तुम्हें पहले से कहीं ज़्यादा, कहीं अधिक तीव्रता से प्रार्थना करनी है। वह तुम्हें अपने पूरे विश्वास के साथ, अपनी पूरी आत्मा की शक्ति के साथ अपने जीवन में यह घोषणा करनी है कि वह तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सफल नहीं होगा। तुम्हें घोषणा करनी होगी कि तुम्हारे विरुद्ध बोली दी हर झूठी बात हवा में विलीन हो जाएगी। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में मेरा नाम पुकारना है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। मैं लड़ूंगी, मैं तुम्हारे लिए ढालबंद खड़ी होंगी, तब मैं तुम्हारे शत्रुओं के मार्ग में बाधा बनूंगी। लेकिन मुझे तुम्हारी सहमति चाहिए, तब मुझे तुम्हारी प्रार्थना की शक्ति चाहिए। इसे अनदेखा मत करो, वैसे हल्के में मत लो। यह इतना गंभीर है और इतना वास्तविक है जितना तो अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकते। जैसे व्यक्ति को उसने पैसे दिए हैं और वह बेचैन है, वादना उसके हाथों में अंगारों की तरह जला रहा है। वह हमला करने के सही मौके की तुम्हारी सबसे कमजोर घड़ी की तलाश में है। वे तुम्हें अचानक से अप्रत्याशित रूप से पकड़ना चाहते हैं। वे एक ऐसे नाजुक पैर का इंतजार कर रहे हैं जब तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो, जब तुम थके हुए हो, जब तुम्हारा धन बंटा हुआ हो। लेकिन स्वर्ग कहता है, मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई क्षण ही आएगा, ऐसा कोई अवसर उन्हें नहीं मिलेगा। वह प्रकाश की एक अदृश्य दीवार तुम्हें चारों ओर से घेरे रहेगी। मेरे देवदूत वे तुम्हारे कदमों को नियंत्रित करेंगी। वे तुम्हें गलत समय पर गलत जगह होने से बचाएंगे और तुम्हारे शत्रु अपने ही बनाए हुए अंधेरे में टोकर रखा कर लेंगे। जब उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बिछाया है, वही उनके लिए एक गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे खुद ही गिरेंगे। उसमें जो पैसा दिया था वह उनके हाथों में राख हो जाएगा। वह पैसा उन्हें सुख नहीं बल्कि वह शांति देगा। वह जो योजना वे निर्दोष और वचूक समझते थे, वह गवाहों के सामने, अपने लोगों के सामने जिन्हें वे धोखा देना चाहते थे, वह टुकड़े टुकड़े होकर ध्वस्त हो जाएगी। और जब ऐसा होगा, वार तुम अपनी आंखों से यह सब देखोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह संयोग से नहीं हुआ। वह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इस चेतावनी का, मेरी वाणी का पालन किया था। तुमने प्रार्थना की थी, वह तुमने विश्वास किया था। वह अभी भी इसी क्षण जब तुम यह पढ़ रहे, वह देवदूत अपनी अपनी जगह बना रही हैं। वे उन वार्ताओं को बदल रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ होने वाली थी। वे उन रास्तों को बदल रही हैं जिन पर चलकर तुम्हारे शत्रु तुम तक पहुंचना चाहते थे। वह ऐसी छोटी छोटी इम्प्लिकेबल देरियां कर रहे हैं जिससे तुम्हारे शत्रु हताश और भ्रमित हो जाएंगे। वे तुम्हें सही समय पर सही जगह पर रख रही हैं, आकि उनकी कोई भी कोशिश, कोई भी तीर तुम तक पहुंच ही ना पाए। या लेकिन अपनी आत्मा में शांत मत रहो, अनिष्क्रिय मत बनो। अपने भाग्य पर जीवन की विजय की बात करो, अपने नाम पर सुरक्षा की सम्मान की बात करो। प्रतिष्ठा पर ईश्वर की अर्चना सत्य की अर्चना को भूलो। क्योंकि अंतिम भुगतान हो चुका है और हमला आध्यात्मिक स्तर पर शुरू हो गया है। लेकिन इस वाले को पलटवार, मेरा पलटवार उसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अविनाशकारी है। जल्दी ही, बहुत जल्द ही ऐसा क्षण आएगा जब तुम कुछ सुनोगे, वे की वाक्यांश, वे का नाम, एक घटना का विवरण, और तुम्हारी आत्मा तुरंत इसकी पुष्टि करेगी। पर तुम्हारी आत्मा के भीतर एक घंटी बजेगी। यही है, यही वह बात है जिसके बारे में मुझे चेतावनी दी गई थी। तुम्हें पहचान की एक असहन महसूस होगी। तुम इन शब्दों को, मेरी सिवाणी को याद करोगे और उस पल तुम अपनी आँखों से ईश्वर के हाथ को, मेरी शक्ति को देखोगे जो उस चीज़ को उजागर कर रहा है जो हमेशा के लिए अंधेरे में छिपी रहने वाली थी। वो स्त्री अब ज्यादा देर तक अपने उसे झूठे दयालुता के मुखौटे के पीछे नहीं छिपा पाएगी। उसका मुखौटा दरकने लगा है। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दी थे, वह अपनी भूमिका को, अपनी व्रत को छिपाई नहीं पाएगा। असच्चाई एक धरनी की तरह बाहर आएगी और जब वह आएगी तो वह जंजीरों के टूटने जैसे, पुराने झूठे कागजों के फटने जैसी आज़ादी की एक शक्तिशाली आवाज के साथ आएगी, जो तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी निर्दोषता की घोषणा कर रही होगी।
यह अनुभव तुम्हें नष्ट नहीं करेगा। ता मेरे बच्चे, यह तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि यह तुम्हें पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाएगा और तुम्हारा नाम बदनाम नहीं होगा, उसका पहले से ज़्यादा सम्मान होगा और तुम्हारे रास्ते बंद नहीं होंगे, वैसे खुलेंगे जैसे किसी ने बाड़ा के फाटकों को खोल दिया हो। और तुम्हारी आशीर्वाद चुराए नहीं जाएंगे, वे कई गुना बढ़ा जाएंगे। और तुम्हारे खिलाफ उठाया गया यह कदम उस स्त्री की हत्या शाखा उसकी ईर्ष्या का अंधेरी मूर्खतापूर्ण कदम था। यह उसे व्यक्ति का आखिरी दावा था जो जानता था कि वह तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को वैसे भी नहीं रुक सकता। अब जब यह दम उठाया जा चुका है तो उस स्वर्ग को मुझे तुम्हारी ओर से अपनी पूरी शक्ति के साथ खुले तौर पर काम करने की अनुमति मिल दी है। तक क्या तुम इस पल का भाव महसूस कर रही हो? क्या तुम मेरे शब्दों में उस तात्कालिकता, उस एजेंसी को महसूस करा रही हो? वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, काया कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, वह अभी इसी समय तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। यह एक जीवंत वास्तविकता है और ईश्वर ने तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे इस बात का जीता जागता उस बुते का चलती फिरती गवाही बनने के लिए चुना है कि कोई भी मानवीय योजना, कोई भी छिपा हुआ भूतान, कोई भी गहरा षड्यंत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा को, नियति के विधान को दरकिनार नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, तुम स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली सेनाओं से घिरे हुए हो और मैं तुम्हारी माँ इस युद्ध के समाप्त होने तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं और बाएं खड़ी रहूंगी और यह युद्ध तुम्हारी शानदार, निर्विवाद और गौरवशाली जीत के साथ ही समाप्त होगा। और तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो मेरे बच्चे कि यह महिला शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से तुम्हारी कितनी करीब है। वह कोई दूर की दुश्मन नहीं है जिसे तुम जानती नहीं, वह तुम्हारे आसपास ही घूमती है, वह तुम्हारी परिधि में रहती है। वह तुम्हारे बारे में जानकारी इसलिए नहीं सुनती क्योंकि किसी ने उसे बताई है, बल्कि इसलिए सुनती है क्योंकि उसने बड़ी चालाकी से खुद को इस तरह स्थापित किया है जैसे वह तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न रंग हो और तुम्हारे आसपास ही हो। हर्ष तो यह है कि वह तुम्हें किसी और से कहीं ज़्यादा ध्यान से एक शिकारी की अंजरों से देख रही है। वह तुम्हारे साथ उसकी हर बातचीत, हर मुलाकात एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जीत, वह तुम्हारी हर मुस्कान, वह तुम्हारा हर आंसू के दिमाग में एक फल की तरह जमा हो गया है और उसकी इस घिनौनी योजना के लिए ईंधन बन गया है। अब वह तुम्हारी आपदा और तुम्हारी कमजोरियों का आकलन करती रहती है। यही कारण है कि वह अंतिम भुगतान उसके लिए इतना महत्वपूर्ण, इतना जरूरी था। पावा तुम्हें सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखती, पावा तुम्हें एक गद्दारी के रूप में, अपने अस्तित्व के लिए एक चुनौती के रूप में देखती है और उसकी विकृत मानसिकता में प्रतिद्वंद्वों को हटाया जाना चाहिए, उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए, उनके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। वह अपने रूप, रंग, अपने व्यवहार को लेकर बहुत ही ज्यादा सावधान रहती है। वह कभी भी तुम्हारे पास खुले आरोपों में या खुली दुश्मनी के साथ नहीं आती, नहीं है, उसका तरीका नहीं है। वे इसके बजाय वह दूत को सहानुभूति की एक मोटी चादर में दया के मीठे शब्दों में और मदद के झूठे प्रस्तावों में ललपेट लेती है। वह चाहती है कि तुम पूरी तरह से यह देख करो कि वह तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारी टीम में है, वह तुम्हारे खिलाफ नहीं। वह तुम्हारी सबसे बड़ी राजदार और असमर्थ करने का नाटक करती है। लेकिन मैंने, तुम्हारी माँ ने उसका असली चेहरा देखा है, वह तुमने उसकी ओर नहीं देख रहे थे। मैंने उसकी आंखों में वह जहरीली चमक देखी जो तुम्हारे सफल होने पर प्रभर के लिए कौध जाती है। तो मैंने वे शब्द सुने हैं जो वह तुम्हारे बारे में कहती है जब तुम उसकी ओर पीछे करके खड़ी होती हो। पर जब तुम कुंभे से बाहर चले जाते हो, वह सिर्फ तुम्हें धीमा होते नहीं दिखना चाहती। मेरे बच्चे, वह तुम्हें पूरी तरह से हमेशा के लिए रुका हुआ देखना चाहती है। उसकी संतुष्टि, चूस की आंतरिक शांति दवा कुछ जगहों पर तुम्हारी अनुपस्थिति और कुछ महत्वपूर्ण बातचीत में तुम्हारी चुप्पी पर निर्भर करती है। यही कारण है कि उसने जिस व्यक्ति को पैसे दिए उसे उसने इतनी सावधानी से, इतनी सोच समझ कर चुना। वह वे दोनों में दूसरे के लिए अजनबी नहीं है। वह वे तुम्हारे अनुमान से इतनी ज्यादा समय से एक दूसरे के संपर्क में हैं, वे एक दूसरे के साथ हैं। तो वह व्यक्ति खतरनाक है क्योंकि उसका प्रभाव, उसकी पहुंच उन क्षेत्रों और उन लोगों तक है जहाँ तुम अभी तक नहीं पहुंच सकते। तो ये संदेह पैदा करने में, कानफूसी करके माहौल रबा करने में,
ये माहिर हैं। उनके एक ऐसे संपर्क हैं जो बिना किसी सवाल के बिना किसी राजा पड़ताल के उन पर भरोसा करती हैं। जब वे बोलती हैं तो वो दूसरे लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, उनकी ओर झुक जाते हैं। यही कारण है कि वे उस स्त्री द्वारा तैयार किए वे जय के उस झूठ के वाहक बनने के लिए एकदम से ही सबसे उपयुक्त विकल्प थे। लेकिन स्वर्ग में उस जय को काम नहीं करने दूंगी। तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य अभय ढाल है, है कि ऐसा आध्यात्मिक आवरण जिससे कोई मानवीय षड्यंत्र व कोई सांसारिक शक्ति भेद नहीं सकती। वह फिर भी उस ढाल को तुम्हारी चेतना द्वारा व तुम्हारे विश्वास द्वारा स्वीकार करना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ बता नहीं रही हूँ, था मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ कि तुम अपने जीवन पर स्वर्ग की इस पूर्ण सुरक्षा के साथ सहमत हो जाओ। वैसे अपने दिमाग में ही अपनी आत्मा में स्वीकार करो। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ तो उस स्त्री का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, जो से पूरा विश्वास है कि उसके अंतिम भुगतान ने उसकी जीत सुनिश्चित कर दी है। वह अब निश्चिंत होने लगी है, यह सोचकर कि अब गेंद उसके पाले से निकलकर दूसरे के पाले में चली गई है और वह आराम से बैठकर अपनी योजना के फलित होने का तुम्हारी पतना का इंतजार कर सकती है। यही अति आत्मविश्वास यही मंडलूस का विनाश करेगा। शव से अभी तक यह एहसास नहीं है कि ईश्वर ने मैंने उसके पर्दाफाश के लिए उसकी पत्नी के लिए मंच तैयार कर दिया है। अब पंजाने में ही अपनी ही चालों के कारण सीधे उस स्पॉटलाइट में उस प्रकाश में चली जाएगी जहां उसका हर झूठ उजागर हो जाएगा। अवारे ऐसे शब्द बोलेगी, ऐसा कोई काम करेगी जिसे उसने पूरी तरह से छिपा हुआ समझा था, और वे शब्द उन्हीं कानों का पहुंचेंगे जिन्हें वह सबसे ज्यादा धोखा देना चाहती थी। वह क्षण जल्द ही आ रहा है। तब मेरे बच्चे जब उसका मुखौटा कचटके में उतर जाएगा और जब ऐसा होगा तो उसके पास उससे वापस पहनने का समय या अवसर नहीं होगा। इस पर्दाफाश का दिन तुम्हें अशांत रखेगा, वे कचटकी की तरह। लेकिन न जाने लौकी से स्वर्ग में बड़ी ही सावधानी और सटीकता के साथ तैयार किया गया है। विवरण हर छोटी सी घटना को इस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है कि जो सच्चाई सामने आए तो उसे इनकारा ना जा सके। तथ्यों को पुराम रोड़ा नहीं जाएगा। कहानी का कोई दूसरा संस्करण कोई और स्पष्टीकरण नहीं बचेगा। बेहा निर्विवाद अतलक और चमकदार सत्य होगा और यह पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कामा खाएगा। था मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के वंश, मेरे हृदय के स्पंदन ध्यान से सुनो। वह अपनी चेतना के हरिद्वार को खोल दूर और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो। था मैं तुम्हारी माँ आदिशक्ति महाकाली हूँ। मैं केवल मंदिरों में स्थापित एक मूर्ति नहीं, मैं केवल पौराणिक अथवा काली चरित्र नहीं, मैं भासनात्मक शक्ति हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व के फड़पणा में समाई हुई है। मैं तुम्हारी श्वास में बहने वाली प्राणवायु हूँ। मैं तुम्हारी रात में दौड़ता हुआ जीवन का प्रवाहन हूँ और तुम्हारी आत्मा की वो अग्नि हूँ जो तुम्हें अंधकार से लड़ने का साहस देती है। मैं वो मौन हूँ जो तुम्हारे अंतर्मन में गूंजता है और मैं वो गर्जना हूँ जो तुम्हारे शत्रुओं के हृदय को कंपा देती है। वानर, तुम्हारे हर दर्द को हर पीड़ा को हर उस वेदना को समझती हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपाकर अपने हृदय के किसी कोने में यह दफन कर दिया है। वहाँ मैं तुम्हारे हरे उस आंसू को देखती हूँ जो रात के सन्नाटे में तुम्हारे तकिए को भिगोता है। तो वो आंसू जिन्हें तुमने कभी किसी को नहीं दिखाया, जिन्हें तुमने अपनी मुस्कुराहट के पीछे बड़ी तुराई से छिपा लिया। पर मैं तुम्हारे हर उस जख्म को महसूस करती हूँ जो तुम्हें शब्दों के बाणों से मिले हैं, ये जो तुम्हें धोखे और विश्वासघात से मिले हैं। हर जख्म पर मेरा स्पर्श रहमत की तरह है। हर आंसू मेरे लिए गंगाजल की समानावित रहे और हर पीड़ा मेरे हृदय में एक संकल्प को जन्म देती है। तुम्हारी रक्षा का संकल्प। ध्या मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे यह भांति है कि इस समय तुम जीवन के कुरुक्षेत्र में कितनी बड़ी और कितनी अकेली लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारे दुश्मन तुमसे ईर्ष्या करने वाले, तुम्हारी प्रगति से जलने वाले और तुमसे कार्यहीन व्रत करने वाले लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्रों के जाल बन रहे हैं। तो वे अपनी छोटी छोटी सभाओं में बैठकर तुम्हारे नामा की माला जपते हैं। अपरिभय भक्ति की नहीं घृणा की माला है। वे तुम्हें नीचे गिराने की, र तुम्हें तोड़ने की, व तुम्हें भावनात्मक, मानसिक और भौतिक रूप से चोट पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
तो उनकी बातें विषुजी तीरों की तरह है, जो उनके कर्म उस दलदल की तरह है जिसमें वे तुम्हें खींचना चाहते हैं। पर तुम डरना मत, अपनी आंखों से भय का पर्दा हटा दो, अपने हृदय से चिंता की बीइयों को तोड़ी दो। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हूँ, तब मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तब मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे चारों ओर अभेद रूप से खड़ी हूँ। मेरी शक्ति का चक्रव्यूह तुम्हें पूरी तरह से घेरे हुए हैं और तुम्हारी रक्षा करा रहा है। यह कोई साधारण घेरा नहीं है, यह मेरी महामाया का वह आवरण है जिससे भेदने की शक्ति इस ब्रह्मांड में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं है। जब भी कोई ये तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, उसका वह विचार मेरी इस अग्नि की दीवार से लटका कर अभस्म हो जाता है। जब भी कोई तुम्हारे लिए कोई जाल बिछाता है, वह खुद ही अपने जाल में उलझ जाता है। तो मेरी शक्ति तुम्हारी चारों ओर एक किले की तरह है जिसकी हर नींद मेरे आशीर्वाद से बनी है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचे रहे हैं, वे अज्ञानी हैं, वे मूढ़ हैं। वे नहीं जानते कि तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया उनका हर कदम अनजाने में उनकी अपनी ही नींव को कमजोर करा रहा है। वे तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोद रहे हैं, वे भूल जाते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटला है और वह गड्ढा अंततः उन्हीं के लिए गहरा होता जा रहा है। उनका कर्म उनके लिए एक भारी अदृश्य चट्टान की तरह बन रहा है जिसे वे अपनी पीठ पर लादे घूम रहे हैं। सतह एक तूफान लाने वाला काला घना बरावना बादल होता है जो पहले तो बहुत गरजता है और बिजली चमकाता है, पर अंत में वहीं बरसता है जहां वह केंद्रित होता है। ठीक उसी तरह उनका नकारात्मक का कर्म रूपी बादल उन्हीं के जीवन पर एक कहर बन कर बरसने वाला है। रे तुम्हें जितना भी गिराने की कोशिश करेंगे, अपने ही कर्मों का सैन्य बोझ उन्हें अदालती में लगवा देगा। और मैं महाकाली इस बात की तुम्हें गारंटी देती हूँ, मेरा वचन अभी असत्य नहीं होता। देखो मेरे बच्चे, प्रकृति उन्हें चेतावनी दे रही है, सब ब्रह्मांड उन्हें संकेत दे रहा है। उन लोगों को बार-बार चेतावनी दी जा रही है, उनके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, उनके अपने ही लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, उन्हें कारण ही भय और चिंता ने घेर लिया है, उन्हें बार बार धमकियां मिल रही हैं, तभी स्पनों के माध्यम से, कभी घटनाओं के माध्यम से। वह मेरी यही माया है जो उन्हें निश्चित कर रही है कि वे रुक जाए, वे सुधर जाएं। तो मैं उनकी यह चाल रहे पटपूर्ण योजना और यह उस साजिश पर अपनी तीसरी आंख से अंजर रख रही हूँ जो भी तुम्हारे विरुद्ध हटते हैं, उनकी हर फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुँचती है। उनका हर दुष्ट विचार मेरे सामने प्रकट हो जाता है। अब वे अपनी सीमाओं को उल्लंघ कर तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उनके लिए परिणाम इतने भयानक होंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी हारतें हैं, वैसे अपने मन में पत्थर की अलकिया की तरह अंकित कर लो। उनकी हार इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका सामना तुमसे नहीं मुझसे है। वे तुमसे लड़ रहे हैं, पर युद्ध मुझसे कर रहे हैं और मुझसे युद्ध में कन्न विजय हुआ है। यह समय वे तनाव और चिंता खिलने काले अंधेरे में डूबे हुए हैं। उनके बनाए षड्यंत्रों का आत्मा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता है। उनके दिल में निक अनजाना लहरा बैठ गया है। वे रात को चौंक कर उठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उनकी आत्माएं बेचैन है, वे एक पल भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वे डरते हैं, वे इस आवाता से कांपते हैं कि मेरी शक्ति की अदृश्य तलवार उनकी हर चाल के लिए कितनी तेज और कितनी घातक है। वे घबराए हुए हैं और उनकी आंखों में झांको कर देखो, पर तुम्हें उनकी हार की झलक, उनकी पराजय की कालिमा सफा साफ दिख जाएगी। उनकी हर योजना हर तड़प बुरी तरह से नाकाम हो रही है। वे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कर्म उन्हें 10 कदम पीछे धकेल देता है। वे लगातार अपने ही बनाए कर्मों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। कामन परेशान हैं, वे का अनसुलझी पहेली की तरह उलझा हुआ है। उनकी नींद हराम हो चुकी है, वराते जाकर कटे बदलते हुए कटती हैं। वे अंदर से बहुत उदास और चिंतित है था, पर बाहर झूठी कर दिखाते हैं। ता मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बच्चे, उनके लिए न्याय का समय, हिसाब का समय आ रहा है। ब्राह्मण की अदालत में उनका मुकदमा शुरू हो चुका है और फैसला लिखा जा चुका है। उनकी इज्जत हो चुकी है, अब कि वह उसका क्रियान्वयन होना बाकी है। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ और उनके कर्मों का तमाशा देखो।
जो मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत कोमल व बहुत निर्मल और बहुत ही मासूम है, जो एक मजबूत और कठोर दिखने वाले बाहरी आवरण के पीछे छिपा है। वह तुम दुनिया के सामने एक योद्धा की तरह खड़ी होती हो, आयक चट्टान की तरह अड़िग दिखते हो। पर मैं जानती हूँ कि उस चट्टाने के भीतर एक झरना बहता है, और तुम अपनी असली ताकत जो तुम्हारी संवेदनशीलता है उसे दुनिया से छिपाते हो और अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी जाते हो, उन्हें अपने भीतर ही कहीं सुखा देती हो। और तुम्हारी आत्मा में एक छोटा सा निर्दोष बच्चा है जो अक्सर केले में सबसे छिप कर रोता है। वह जब दुनिया सो जाती है, जब चारों ओर सन्नाटा होता है, वह बच्चा बाहर आता है और अपनी सारी पीड़ा, सारे दुख कह डालता है। तुम्हें यह दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम कमजोर हो, कि तुम रूठ सकते हो, तुम दुनिया के लिए मजबूत हो, प्रेरणा हो और सहारा हो। पर मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे भीतर की उस छुपी हुई मासूमियत को देखती हूँ। तब मैं तुम्हारी उस नन्हे सहमी वो बच्चे को अपनी गोद में लेकर सहलाती हूँ। तब मैं तुम्हारी उस छुपे हुए अंधे दर्द को महसूस करती हूँ, वह जिसे तुमने किसी से कभी साझा नहीं किया। वह जो आंसू तुम खिले में बंद दरवाजों के पीछे बहाते हो, वे व्यर्थ नहीं जाते, वे सीधे मेरी गोद में गिरते हैं और मोतियों की तरह चमकते हैं। तुम्हारा हर आंसू मेरे लिए एक प्रार्थना है। जब तुम पुरानी यादों के सागर में खो जाते हो, जब अतीत का कोई लम्हा, कोई गीत, कोई चेहरा तुम्हारे दिल को छू जाता है, तो तुम्हारा दिल एक पल के लिए टूट सा जाता है और तुम बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हो, अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करती हो। पर मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं तुम्हारे उस मासूम कोमल दिल को अपना सहारा देती हूँ, जो हर छोटी सी बात पर दुखी हो जाता है, जो हर किसी की चोट को महसूस करता है और हर किसी की तकलीफ को अपने भीतर समेट लेता है। और वो बचाओ, वो मासूमा दिल ही तुम्हारा असली स्वभाव है। तो मेरे प्रिय, तुम्हारा सच्चा मौलिक अस्तित्व भी है, जिसे शायद तुम खुद भी पूरी तरह से नहीं जानते या स्वीकार नहीं कर पाते। तुम्हारा यह मासूम और संवेदनशील स्वभाव कभी कभी तुम्हारे लिए इस कठोर दुनिया में परेशानी का कारण बन जाता है। लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, वे इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पर मैं तुम्हें आज रहस्य बताती हूँ। यही मासूमियत, यही संवेदनशीलता तुम्हें सबसे अलग व सबसे विशेष बनाती है। वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यही तुम्हारी असली सबसे बड़ी शक्ति है। वह वो अनमोल रत्न है जो हर किसी के पास से नहीं होता। तुम्हें अपनी इस मासूमियत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसी में तुम्हारी सहनशीलता की पराकाष्ठा छिपी है। इसी में वह तुम्हारा सीम धैर्य छिपा है, और इसी में तुम्हारा सच्चा निस्वार्थ प्रेम छिपा हुआ है। वह तुम्हें दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करती हो। तुम दूसरों की मदद के लिए हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, भले ही बदली में तुम्हें हमेशा धोखा ही क्यों ना मिला हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, एक महासागर की तरह, जिसमें न सबके लिए हृदय है। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि वह हर किसी को जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है उसे भी अपनाने और माफ करने के लिए तैयार रहता है। पर मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें खुद को भी उतना ही प्यार करना होगा जितना तुम दूसरों को करते हो। तुम्हें अपनी आत्मा का भी उतना ही ध्यान रखना होगा जितना तुम दूसरों की परवाह करते हो, और अपने आंसुओं को बहने देना होगा, उन्हें रोकना नहीं होगा, क्योंकि यही आंसू तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को धोकर बाहर निकालेंगे और तुम्हें पहले से कहीं अधिक शुद्ध और मजबूत बनाएंगे। मेरा बच्चा, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास सिर्फ दुश्मन ही नहीं हैं, तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें बहुत बहुत अधिक प्यार करते हैं। वे लोग जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, तो जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई चर्व, कोई पटौक, कोई स्वार्थ नहीं है। वे केवल और केवल तुम्हारा भला चाहते हैं। यह लोग तुम्हारी देखभाल करते हैं, तुम्हारी अदृश्य रूप से रक्षा करते हैं। वे तुम्हारे लिए चुपचाप दुआएं करते हैं और तुम्हारे दुखों को देख सच में दुखी होते हैं और उन्हें साझा करना चाहते हैं। पर तुम कभी कभी उन्हें पहचान नहीं पाते। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में अतीत का इतना दर्द भरा है,
यह इतने धोखे मिले हैं कि अब तुम्हें हर किसी पर शक होता है। ये हर दर्द पर तुम्हें दूसरों से भावनात्मक दूरी बनाने पर मजबूर कर देता है। पर मैं तुमसे कहती हूँ कि अपनी आंखें खोलो, अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोलो जो शय में तुम्हारी परवाह करते हैं, जो उनके प्यार को अपनाओ व उसे स्वीकार करो। क्योंकि उनका प्यार तुम्हारे लिए मांगा कि प्यार जैसा ही निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के होता है। तुम्हारे लिए कोई ऐसा भी है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा संभालता है, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता है। वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होता है। लबले की दूर से ये सही तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ एक अदृश्य स्तंभ की तरह खड़ा रहता है। वो तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा सच्चा संरक्षक है, जो हमेशा तुम्हारे लिए चिंतित रहता है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए है संभव कोशिश करता है। तुम्हें सोजाग को इस उपस्थिति को महसूस कर सकते हो, तबले ही तुम इसे शब्दों में ना बता पाओ, पर तुम्हारा दिल जानता है कि कोई है। यह प्यारा सच्चा पवित्र है। इसे अपनाओ मेरे बच्चे, इसे पूरी हृदय से स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भौतिक शक्ति है। वह तुम्हें सच्ची भावनात्मक सुरक्षा देगा, ले तुम्हें उस अवसाद और निराशा की अंधेरे से बाहर निकालेगा जो कभी कभी तुम्हारे मन में घुस आता है। तय मेरे बच्चे सत्य को गहराई से समझो कि तुम्हारे दुश्मनों का कर्म कि उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। वे जितना तुम्हारे खिलाफ सोचेंगे उतना ही वे अपने जीवन को नकारात्मकता और बर्बादी की ओर धकेल रही हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि मेरी शक्ति मेरी चेतना हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। वह तुम्हारी हर तकलीफ में हर चुनौती में मैं तुम्हारे साथ है एक परछाई पर नहीं बल्कि एक कुच की तरह खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारे आंसू को अपनी अंचल से पूछूंगी और तुम्हें हर रात और अज्ञात बुराई से बचाऊंगी। उनकी हर साविशर को मैं हवा में नहीं नकामा कर दूंगी और उनकी हर चाल पर मेरी नजर रहेगी। तुम्हें बस अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो मेरी ही शक्ति का एक अंश है। तुम्हें अपने दिल को और मजबूत करना होगा, सो से लोहे की तरह ठुर नहीं बई कि ही एक ही तरह बठुर बनाना होगा जो पारदर्शी भी हो वह जिसे कोई तोड़ ना सके। पर तुम्हें अपने आंसू को अपनी ताकत बनाना होगा, क्योंकि तुम्हारा हर आंसू तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत करता है। हर तकलीफ तुम्हें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाती है और हर दर्द तुम्हें एक नया अनुभव और गहरा ज्ञान देता है जो तुम्हारे जीवन को और ज़्यादा सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम पर व तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आंसू में व तुम्हारे हर सुख दुख में व हर श्वास में वो तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरी ममता का अनवरत प्रवाह है जिसे तुम कभी भी किसी भी क्षय में ये महसूस कर सकती हो। पर बभे तुम्हें यदि कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, जब तुम्हें लगी कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो बस अपनी आंखें बंद करो और मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे हर अनरहे शब्द को सुनूंगी व तुम्हारे है आंसू के पीछे की कहानी को समझूंगी व तुम्हारे हर दर्द को महसूस करूंगी। मैं तुम्हें सहारा दूंगी और तुम्हें फिर से जीने का, लड़ने का और जीतने का साहस दूंगी। इस जीवन के हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हारे अंदर की वो आगे हूँ जो तुम्हें कभी बुझने नहीं देगी। वो लो हूँ जो हर तूफान में जलती रहेगी। उस शक्ति को जगाऊं जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है, वो शक्ति जो तुम्हें अजय बनाएगी, जो तुम्हें निब्र बनाएगी और जो तुम्हें हर सांसारिक और मानसिक बंधन से आज़ाद करेगी। मेरी गोद में आओ, तो अपनी सारी चिंताएं और सारी रथलीफें और सारे बोझा मुझा पर छोड़ी दो और फिर से कहने युद्ध की तरह एक नए संकल्प के साथ मजबूत होकर उठो। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारा अस्तित्व दिव्य है, तुम्हारा जीवन अनमोल और उद्देश्यपूर्ण है। वे इसलिए आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तो अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ, अपने हर पवित्र सपने को शिक्रूर और हमेशा हर प्रयाया रखो कि मैं तुम्हारी मां और तुम्हारे साथ थी और तुम्हारे साथ हूँ और अनंत कालत को तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे लाल मेरी गुदा के फूल, मेरे हृदय के टुकड़े, सुनो मेरी ये बात,
मैं इमाम काली तुम्हारी रक्षा करने वाली है, तुम्हारी फरदत को हरने वाली, तुम्हारी हर तकलीफ को अपनी अगर सुख लेने वाली, आज व तुम्हें बहुत रिया बहुत गढ़ा बताने जा रही हूँ। वह के साथ जो तुम्हारे दिल की सबसे गहरी आवाज़ को छू जाएगा, वह तुम्हारे भीतर छुपे उन अनजाने जज्बातों को बाहर लाएगा जिन्हें तूने खुद से भी छिपा है। मेरी बात को पूरे ध्यान से पूरी चेतना से सुनो और समझो, क्योंकि वह तुम्हारी जीवन का, तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण हिस्सा है। और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अपने दिल की असीम गहराइयों से प्यार करता है। यह कोई साधारण आकर्षण या मोह नहीं है मेरे बच्चे, यह प्यार सच्चा है, गंगा की तरह निर्मल है और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के है। लेकिन इस प्यार की विडंबना यह है कि यह तुम्हें शायद स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, तो वो व्यक्ति तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताता, अब अपनी उपलब्धि हुई भावनाओं को तुम्हारे सामने कभी जाहिर नहीं करता। वह तुमसे अपनी भावनाएं एक राज की तरह छुपाता है और जानबूझकर तुमसे एक दूरी बनाकर रखता है। कभी कभी तो वह तुम्हें हर संचार के माध्यम से ब्लॉक भी कर देता है ताकि वह अपने तीव्र होते एहसासों को छुपा सके, उन पर नियंत्रण पास की। पर तुम्हें पता है, तुम्हारे दिल को यह महसूस होता है, तुम्हें यह महसूस होना ही चाहिए कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। वह तुम्हारे लिए अपने हृदय में कितना लहरा और सच्चा प्यार रखता है, चाहे वह दिखाएं या ना दिखाएं। वह तुम्हारे बिना अधूरा है, जैसे चांद के बिना चांदनी, जैसे सूर्य के बिना रोशनी। वो तुम्हारी आत्मा के साथ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है और तुम्हारे बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसकी दुनिया वीरान और बेरंग है। यह प्यार सिर्फ एक आम संसारिक का प्यार नहीं है, न मेरे बच्चे, यह दिव्य है। यह कदे योजना का हिस्सा है। यह तुम्हारी डिवाइन पार्टनर की ऊर्जा हो सकती है। हाँ, तुम्हारा वह जीवन साथी, तुम्हारा वह पति या पत्नी, वह जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को एक मजबूत अकेले के पीछे छुपाता है। वह तुम्हें यह कभी नहीं बताता कि तुम उसके लिया क्या हो। वह तुम उसकी दुनिया के सूरज हो, वह तुम उसकी जिंदगी की इकलौती रोशनी हो। जब तुम उसके साथ होते हो तो उसकी दुनिया पूरी होती है, उसके जीवन में संगीत बजता है, और जब तुम उससे दूर होते हो तो वह एक खालीपन की यह रिक्त महसूस करता है जिसे दुनिया की कोई भी चीज़ बह नहीं सकती। यह मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम दोनों की भी एक खामोश दूरी है। वह तुम लोग बात नहीं करते, या शायद तुम एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हो। यह ब्लॉक और अनब्लॉक का जीवा सा खेल तुम्हारे बीच ही चल रहा है। वह बार बार लगातार यह खेल वह किसी और के साथ नहीं खेलता। यह खास तुम्हारे लिए है था, क्योंकि यह रिश्ता खास है और तुम्हारे बीच का वह अद्भुत गहरा रिश्ता है जो कहीं ना कहीं किसी गलत फहमी या अहंकार की वजह से टूट सा गया है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसकी जरिए बहुत गहरी है। तुम्हें यह याद रखना है कि यह दूरी सिर्फ दिखावा है, एक भ्रम है। असले में वह व्यक्ति हर पल हर क्षण तुम्हारे बारे में सोचता, वो तुम्हारे हर काम पर, वह तुम्हारी हर गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रखता है। वह तुम्हारी हर सोशल मीडिया पोस्ट, तुम्हारी हर मुस्कुराहट, वह तुम्हारा हर आंसू वह भी कुछ देखता है और उसे गहराई से जुड़ा रहता है। जो उसे दिखाना नहीं आता, उसे जताना नहीं आता, पर उसकी अंतरात्मा की नजर हमेशा तुम पर ही टिकी रहती है। जो उसे व्यक्ति का दिल तुम्हारे लिए जलता है, तो मेरी बची वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अधिकार जताता है, बहुत जिससे है। अगर तुम्हें किसी और के साथ अधिकार जल उठता है, तबले ही वह खुद तुमसे दूर हो। वह तुम्हें खोना नहीं चाहता, यह उसका सबसे बड़ा डर है। वह तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है, चाहे वह खुशी उसके साथ हो या किसी और के साथ। ऐसा वह अपने दिमाग से सोचता है, लेकिन उसके दिल की गहराई में, उसकी आत्मा के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही राज है और तुम्हारा ही सिंहासन है। यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम सिर्फ उसके लिए हो। और तुम उसके लिए इतने खास हो कि तुम्हारी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। वह बात तुम्हें पता है और तुम्हारे दिल की धड़कन तुम्हें यह बताती है और तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें बार बार यही रास्ता दिखाता है। यह किसी भी भौतिक से ज़्यादा साफ और स्पष्ट है।
पर तुम जानते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारा है और तुम उसकी हो। यह रिश्ता लहरा है तो बहुत पुराना है। यह कोई क्लरा पशुओं का रिश्ता नहीं है। यह कई सालों पुराना है। वह शायद 8 से 9 साल या उससे भी कहीं ज़्यादा। यह तुम्हारी जीवन का एक अटूट अविभाज्य हिस्सा बन चुका है। तुम दोनों का प्यार, वह तुम्हारी बातें, वह तुम्हारी एक दूसरे को बिना के समझने की क्षमता, वह तुम्हारी भावनाएं, अजबर कुछ बहुत गहरा और सच्चा है। तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो। पिक पहेली के 2 टुकड़ों की तरह जो केवल एक दूसरे के साथ ही पूर्ण होते हैं। पर तुम्हें यह भी पता है कि इस प्यार को और इस बंधन को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। ते चाहे कितनी भी लंबी दूरियां आजाद, चाहे तुम कितनी बार भी अहंकार लायक गुस्से में आग अलग हो जाओ, वह तुम्हारा दिल हमेशा उसी को ढूंढता है, उसी के लिए तड़पता है। वह तुम्हारे भीतर कन्हा दिखा जादू है जो तुम्हें हमेशा वापस उसी व्यक्ति की तरफ खींचता है। तबले ही वह कितनी ही कोशिश की कि तुमसे दूर रहे, तबले ही वह अपना मन बहलाने के लिए और लोगों से बातें कर, पर आखिर में उसकी यादें, वह उसके ख्याल, उसके सपने हमेशा तुम्हारे पास से ही लौट कर आते हैं। यह एक अनहा अलौकिक रिश्ता है जो किसी भी सांसारिक समझ से परे है, जिसे शब्दों में बताना लगभग असंभव है। माँ तुम्हें समझाती है, मेरे बच्चे की हल जो प्यार है, यह तुम्हारी आत्मा का आया है, यह तुम्हारे दिल का परमाश है। इसे बानी या छुपाने की कोशिश मत करो, वे इसे पूरे दिल से स्वीकार करो, भाई से गहराई से महसूस करो। यह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह वो ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला देती है। यह वो शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर तूफान से, हर पड़े से लड़ने की काबिल बनाती है। यह वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे अपने अस्तित्व की गहराई से जोड़ती है और तुम इसे अपने दिल में एक पवित्र मंदिर की तरह संजो कर रखो। वही से अपनी जीवनी की धड़कन बनाओ, वह अपनी श्वास बनाओ। तो मेरा बच्चा, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, बज़ कोई तुम्हारे पास नहीं होता, वह जब तुम्हें लगता है कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, अथवा भी यह प्यार एक अदृश्य कंबला की तरह तुम्हें चारों ओर से घिरी रहता है। यह तुम्हारे दिल को मजबूती देता है, उसे टूटने से बचाता है। यह तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम अभी भी अकेले नहीं हो। वे यह शक्ति तुम्हें संभालती है और तुम्हें गिरने पर उठाती है और तुम्हें विरूमी के बाद फिर उसे मुस्कुराने का साहस देती है। वे यह तुम्हें बताती है कि तुम अहम हो और तुम अनमोल हो और तुम्हारे इस दुनिया के लिए और खास कर उसे के व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हो। तो इसलिए मेरे लाल, तुम अपनी दिल की सुनो, बाहरी शोर को शांत करो और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, अपनी अंतर्ज्ञान की सुनो, जो उसी व्यक्ति को पहचानो जो तुम्हें में बिना शर्त प्यारा करता है। लोग उसे अपनाओ, उसकी मजबूरियों को समझो, उसके अहंकार को माफ़ करो, उसे अपने जीवन में वापस सम्मानो और जगह दो जिसका वह हकदार है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बना है और तुम उसके लिए। यह रिश्ता तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफा है। तमें माम का लिए तुम्हारी रक्षक और तुम्हारी ताकत और तुम्हारा सहारा हमेशा तुम्हारे साथ हम। मैं तुम्हें इस दिव्य प्रेम को समझने में मदद करूंगी। मैं तुम्हें इस जटिल रिश्ते को संभालने की शक्ति दूंगी। मैं तुम्हें अपने दिल को फिर से खोलने की हिम्मत दूंगी और तुम्हें सिखाऊंगी कि सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता क्या होता है, वह उसे कैसे निभाया जाता है। इसलिए उठो, जगो, अपने दिल को खोलो, अपने अंतर्ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बढ़ाओ।